गूगल सारे आर्टिकल वैसे ही पढ़ लेता है, ठीक है। लाजमी नहीं कि आपने कैटेगरी में एक पोस्ट को 2 को 3 के 4 को 1 के साथ करना है। आप चाहें तो अगर देखो ना, अगर आपकी जो नंबर 1 पोस्ट है ना ताहिर भाई, वो अगर नंबर 4 से रेलिवेंट है ना, तो आप नंबर 4 को इंटरनल लिंक करोगे, नंबर 2 को नहीं करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑफ पेज के बारे में। और ऑफ पेज बैकलिंक्स एक ही बात है, काफ़ी लोग इसे ऑफ पेज कहते हैं, ठीक है। और ऑफ पेज एसईओ, मतलब इसका मतलब बैकलिंक्स होता है, यहाँ पे कुछ बैकलिंक्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ऑफ पेज एसईओ या बैकलिंक्स होते क्या हैं, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि ये एक तरह के वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स इसको कहलाया नहीं जाएगा जैसे आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप लोग न्यू हो। तो सिंपल, जैसे कि हम यहाँ पे इलेक्शन करवाते हैं तो वोटिंग होती है, ठीक है। जिसके ज़्यादा वोट होते हैं तो फिर वो जीतता है, एमपी एमएलए बनता है, बुला बुला ना। इसी तरह गूगल में, गूगल का एक रैंकिंग फैक्टर है, तो वो है बैकलिंक्स, ठीक है। वैसे ये अब तक का सबसे पावरफुल रैंकिंग फैक्टर होता है कि जो बंदा बैकलिंक्स बनाता है उसकी साइट रैंक कर जाती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि बैकलिंक्स की भी किस्म होती हैं। ब्लॉग कमेंटिंग जो होती हैं, मतलब कमेंट बैकलिंक्स, फॉरम बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, पॉडकास्ट बैकलिंक्स, कम्युनिटी बैकलिंक्स और गेस्ट पोस्ट लिंक्स और स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिंक्स एंड सो ऑन, ठीक है। विकिपीडिया लिंक्स, मतलब जितना आगे जाते जाओगे ना, आपको लिंक्स वगैरह की समझ आती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे है कि अब एक टाइम होता था जब हम लोग जस्ट आर्टिकल डालते थे, वो रैंक होता था। फिर एक टाइम आया कि जब सिर्फ ऑफ पेज के साथ ही साइट्स रैंक होने लग जाती थी, मतलब कि हम लोग कंटेंट डाल के उसकी ऑफ पेज शुरू करते थे, साइट रैंक होती थी। उसके बाद आहिस्ता था जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तो लोग कहने लगे कि भाई अभी ऑफ पेज जो है या बैकलिंक्स हैं, उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, जस्ट ऑन पेज के साथ ही सब कुछ हो जाता है। किसी और को भी आवाज़ स्लो आ रही है मेरी? असगर अली हैदर बोल रहे हैं सर आवाज़ स्लो है। अगर तो आवाज़ स्लो आ रही है तो किसी और को भी तो कहने मुझे बताओ, मैं चेक कर लूँ यहाँ से। अदरवाइज सही आ रही है, ठीक है यार। ऐसे फिर डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, फिर वैसे ना बात भूल जाती है। तो फिर एक टाइम था कि जस्ट ऑफ पेज करते थे तो साइड रैंक होती थी। और अभी के टाइम पे लोग कहते हैं कि यार ऑफ पेज की इतनी ज़रूरत नहीं है, खास ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके आर्टिकल्स अच्छे हों, आपकी ऑन पेज अच्छी हो, टेक्निकल एसईओ अच्छी हो, तो जैसे लाइक अभी जो है ना सिलो स्ट्रक्चर आ गया, प्राइमरी स्ट्रक्चर आ गया, तो आपकी मतलब अथॉरिटी आपने बनाई हो, टेक्निकल अथॉरिटी आपकी अच्छी हो, तो मतलब ऐसी चीज़ें कहलाई जाती हैं इस टाइम पे कि लाइक एनएलपी टर्म्स की बेस पे, एंटिटीज की बेस पे आपने आर्टिकल लिखने, वो रैंक हो जाते हैं, ठीक है। वो वहाँ पे रैंक होते हैं जहाँ पे कंटेंट, वो जो कंपटीशन है वो कम है। लेकिन आज भी जो ऑफ पेज है ना या बैकलिंक्स हैं, वो नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक बंदे का कंटेंट अच्छा है ना, लेकिन उसकी ऑफ पेज अच्छी नहीं है या उसके बैकलिंक्स नहीं बने हुए ना, तो वो गूगल में नंबर 1 पे रैंक नहीं करेगा। एक बंदा जिसका कंटेंट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसके जो बैकलिंक्स बने हुए हैं, तो बैकलिंक्स की बेस पे आज भी गूगल रैंकिंग देता है। तो ऐसे समझ लो कि अगर आपकी ऑन पेज से साइट रैंक नहीं हो रही है, आपके इंप्रेशन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको बैकलिंक बनाना है, ठीक है। और तो चीज़ें काफ़ी आप देख सकते हो, लाइक कि आप टेक्निकल इश्यूज़ कि आपकी साइट की स्पीड कैसी है और आपके कंटेंट की इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड हैं, चीज़ें और तो आप देखोगे। लेकिन अगर बैकलिंक नहीं बने हुए, देन आप वो बनाओगे और देन आप अपनी साइट की जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो टेस्ट करोगे, यार ये चीज़ें अब हमें क्या रिजल्ट दे रही हैं, ठीक है। ये जो बार बार बीच में स्लो हो रही है ना, वो इश्यू है इंटरनेट का, मेरा नहीं है। वहाँ लाइट आ गई होगी, चेंज करा इन्वर्टर, ठीक हो गया। तो सिंपल आपको ये समझाना था कि बैकलिंक्स ये वैल्यू रखते हैं। और एसईओ में ना जो सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेल होती हैं, आपको पता है वो बैकलिंक्स की होती हैं सबसे ज़्यादा। क्योंकि ये बनाना है तो आसान, लेकिन इसमें मेहनत लगती है, तो फिर वो मेहनत लोग करना नहीं चाहते। तो इसलिए इसकी सर्विसेज बहुत महंगी सेल होती हैं। और ये इंस्टेंटली अगर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करो ना, तो आप 4-5 दिन में इसको मास्टर कर सकते हो और फिर उसके बाद आप लोग इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। और इसकी जो सर्विसेज है ना, वो मतलब ऐसे है कि आप, मैं कहता हूँ, देना शुरू करोगे ना फेसबुक के ग्रुप्स के अंदर, तो वो लोग पहले ही आगे बैठे होंगे, यार हमें ही चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। तो जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, जो डीए, पीए, डीआर वगैरह ना, वो सारे बैकलिंक बनाने से ही बढ़ते हैं। वो जो नंबर है, आपकी लाख ट्रैफिक आई हो साइट के ऊपर, आपकी लाख अर्निंग हो रही हो, आपने लाखों अच्छे कंटेंट डाले हो, आपका डीआर, ये डीए, पीए कभी इंक्रीज नहीं होता, ये बैकलिंक बनाने से होता है। तो इस वजह से भी ये सर्विस एक सर्विस है, जैसे कि डीए इंक्रीज करना या डीआर इंक्रीज करना। तो इस सर्विस का भी
लाइक मार्केट में बहुत डिमांड है और लोग इसको बाय करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अगर किसी का DA5 है तो वो DA10 कर लेंगे तो उनकी साइट रैंक हो जाएगी, हालांकि ऐसा नहीं है, जस्ट वो बैकलिंक बनाने से ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि सिंपल व्हाट इज बैकलिंक। लाइक आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो कोई भी ऐसा लिंक जो कि आप किसी और वेबसाइट पे बनाते हो ना, वो आपका बैकलिंक होता है। मैं आपको एक बार गूगल की डेफिनेशन भी पढ़ा देता हूँ, व्हाट इज बैकलिंक। A backlink, also known as an inbound link or incoming link, is the link created when one website links to another website। ये एक अच्छा वो था, सिंपल सिंपल इसने जवाब दे दिया। एक कोई ऐसा मतलब लिंक जो कि कोई और वेबसाइट, लाइक वन वेबसाइट ए वेबसाइट बी को दे रही है, ठीक है, बेशक वो आपस में दोस्त ना हो, रिलेशन ना हो। अब गूगल क्या कहता है कि गूगल कहता है कि जो बैकलिंक आप लेते हो ना, वो आपने कभी भी बाय नहीं करने, कभी आपने बनाने नहीं है, वो आप यूनिक तौर पे अर्न करो। ठीक है, यूनिक ऐसे कि आप एक ब्लॉग बनाते हो, आप उसके ऊपर इतना अच्छा कंटेंट लिखते हो कि लोग आपको ऑटोमेटिक बैकलिंक देते हैं, लिंक करते हैं आपकी साइट को, यार जाके ये आर्टिकल पढ़ो। अब क्या है कि ये चीज़ें जाहिर बात है इतनी आसान नहीं है। अब आपके पास कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं जैसे कि OpenAI.com है जो ChatGPT की है, कि आपको ऐसा टूल बनाओ कि जिसकी दुनिया भर में मतलब डिमांड हो जाए, और उसे न्यूज़ भी कवर कर रही है, उसे मैगजीन भी कवर कर रहे हैं, तो देन वो हर कोई अपनी वेबसाइट के ऊपर उसको लिंक करने लग जाता है। तो वो होते हैं ऑटो मतलब कि लिंक्स को अर्न करना। ठीक है, शिरोज ये बात बाद में करेंगे। तो वो होते हैं ऑटो में मतलब खुद से अर्न करना। तो गूगल कहता है कि ऐसे अर्न किए जाए बैकलिंक, तो वो उसको वाइट हैट एसईओ कहते हैं, केवल एक अच्छी तरीके। लेकिन अब हमें भी पता है कि मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, माइक्रो निच बना रहे हो, मैक्रो बना रहे हो, यार उसको कोई लिंक क्यों करेगा, मुझे बताओ। एक क्वेश्चन है, हमारी वेबसाइट को कोई लिंक क्यों करेगा जब तक हम खुद क्रिएट ना करें लिंक्स उसके, क्योंकि हमें पता है हमें इसको रैंक करना है। अब ये तो नहीं कि गूगल को नंबर 1 पे ले आए एकदम से उसकी डिमांड बढ़ जाए। हाँ, ये है कि रैंक होने के बाद ऑटोमेटिक उसके ऊपर जो है बैकलिंक्स काफ़ी आ भी जाते हैं। अब काफ़ी वेबसाइट मेरी ऐसी हैं जिन पे मैंने पहले तो लिंक खुद से बनाए थे, रैंक होने के बाद कुछ लोगों ने या कुछ कंपनीज ने, कंपनीज तो नहीं खैर ब्लॉग्स ही हैं, तो उन्होंने लिंक कर दिया कि उनको शायद मेरी जो ब्लॉग के ऊपर इंफॉर्मेशन थी वो अच्छी लगी। इस तरह से लिंक्स अर्न होती हैं। लेकिन नॉर्मली हमें खुद ही बनाने पड़ते हैं बैकलिंक अपनी वेबसाइट पे, तो वो हम बनाना भी देखेंगे किस तरह से बनते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि बैकलिंक क्या है। सिंपल कोई भी ऐसा लिंक जो किसी और की वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसे बैकलिंक कहते हैं। इन टर्म्स के आप वोट ले रहे हो दूसरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर, तो इसमें क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी जो है वो बड़ी मैटर करती है बैकलिंक्स के अंदर। कुछ होते हैं कि वो कहते हैं कि मतलब अगर किसी वेबसाइट के 500 बैकलिंक हैं और आप 600 बनाओगे तो आप रैंक कर जाओगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, मिसाल आप 500 ऐसी बैकलिंक बना रहे हो जिनकी क्वालिटी है ही नहीं, वो किसी काम के नहीं है, तो आप कभी भी रैंक नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर आपके 50 लिंक हैं वो हाई क्वालिटी लिंक्स हैं, तो उस बंदे के 500 लिंक्स हैं लेकिन वो क्वांटिटी में ज़्यादा लेकिन क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो आप रैंक करोगे, वो रैंक नहीं करेगा। तो वो चीज़ें कैसी देखी जाती हैं हम लोग आज वो, आज नहीं तो अगली क्लास में समझ लेंगे इंशाल्लाह, आपको ईजी समझ आ जाएगी। और आप लोग, अच्छा एक और बात, जब आप ऑफ पेज और बैकलिंक्स को, रेफरिंग डोमेन्स को और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी को समझने लग जाओगे ना, आपकी जो निच रिसर्च है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों, जब आप एक ऐसी साइट देखोगे जिसका मिसाल के तौर पे DA कह लो या फिर सेमलेस में आप देखो कि उसकी ट्रैफिक ज़्यादा है, DA कम है, या ऐसे डियर कम है, आप क्या करोगे, आपने देख लिया कि ठीक है इसके यार मिसाल 55 उसके आर्टिकल्स हैं और साइट 1 साल के अंदर या 2 साल या चलो 5 साल के अंदर लगा लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, के अंदर है, तो आप उसके जो है ना जाके बैकलिंक्स चेक करोगे कितने हैं। अब आप देख रहे हो कि जो बैकलिंक्स बनाए हैं वो स्पेमी हैं, अच्छे नहीं हैं, उनकी मतलब कि कोई इतनी खास क्वालिटी नहीं है, तो आपको यहाँ से भी आइडिया हो जाएगा अगर ये बंदा इतने हल्के लिंक्स के साथ और नॉर्मल कंटेंट का रैंक हो रहा है, आप तो हो ही जाओगे। ठीक है, बस आपको ये होना है कि आपने उससे अच्छे लिंक्स बनाने हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सिंपल केस स्टडी है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई थी, उस पर कंपटीशन बहुत हाई लग रहा था कि यार बहुत हाई है। जब मैंने एक देखी कि नंबर 3 पे एक साइट रैंक थी, उस साइट के जो बैकलिंक्स है ना वो मिसाल के तौर पे जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा थे, 500-700 लिंक्स थे, लेकिन
क्वालिटी के हिसाब से वो कोई इतने अच्छे लिंक नहीं, कोई अच्छे लिंक नहीं थे वो। तो मैंने क्या किया, सिर्फ कुछ गेस्ट पोस्ट बाय की। गेस्ट पोस्ट क्या होता है कि किसी और की वेबसाइट पे अपनी साइट का लिंक लगवाना, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो मैंने गेस्ट पोस्ट ली कुछ, तो मेरी साइट इंस्टेंटली उससे ऊपर रैंक होने लग गई। और जारी बात है, रैंक होगी तो फिर अर्निंग भी इतनी अच्छी खासी होने लगी। तो उस टाइम पे तो इतनी मतलब महंगी मतलब स्पॉन्सर पोस्ट या गेस्ट पोस्ट नहीं मिलती थी, 20-30 डॉलर की मिलती थी। अब तो काफी मतलब कंपटीशन है, तो 100 से 300-300 डॉलर की भी एक गेस्ट पोस्ट सेल होती है। ठीक है। यू ट्रांसेक्शन, हाँ मेरे किस चीज़ की ट्रांसेक्शन हो रही है। अच्छा अच्छा, ये अच्छा है कि मेरे पैसे नहीं थे, वरना मेरी ऑटो 16,000 रुपये की ट्रांसेक्शन हो जानी थी मेरी होस्टिंग के ऊपर। शुक्र है नहीं है पैसे। ठीक है, कुछ समझ आ रही है। यार उस पे यही थी 900,000 यूरो, और यूरो नहीं सॉरी, पाउंड थे। 900 पाउंड, 700 पाउंड, 800 पाउंड। नहीं, वो एडसेंस यूके का था जिस पे अर्निंग हो रही थी। और अमेजोन अकाउंट वो यूएसए का था। तो उससे 100 से 200-300 डॉलर अर्निंग हो रही थी अमेजोन से, और 800-900 अर्निंग हो रही थी पाउंड्स में, उसी सेम वेबसाइट पे। दो मोनेटाइजेशन मेथड थे, अमेजोन और एडसेंस दोनों थे। यार रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं करो शिरोज भाई, अगर आपको क्लास में नहीं आती तो लीव कर जाओ। अच्छा, अब तक समझ आ गई बैकलिंक क्या होता है, या किसी और वे से समझाऊं? चलो एक कोई और समझाता हूँ मैं आपको किसी और लिंक से, ठीक है। बैकलिंकों का यही पेज ओपन कर लेते हैं, तो मैं आपको, ये तो चलो एक इंटरनल लिंक है जिसने लिंक दिया अपने आप को। अ, यार ये वो टूल्स कहाँ गए यहाँ पे जो हमारे थे, एक्सटेंशंस वगैरह, एक मिनट, लेट मी चेक। जो मोज वगैरह सब किए हुए थे यहाँ पे कोई भी शो नहीं कर रहा, किधर गए वो सारे। एक मिनट नीचे आते हैं, ये लंबी कहानी है इसकी, तो हमने ये नहीं पढ़ना, हमने ये समझना है, देखना। अच्छा, यहाँ पे इसने कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं। अच्छा, चलें, यहाँ पे होगा। अब ये देखो मिसाल के तौर पे, इस बंदे ने लिंक दिया, यहाँ से देखो क्या कहा है, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज बस सुमो। ये टूल एक टूल है, ठीक है, बस सुमो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू यूज बस सुमो टू क्रिएट बेटर कंटेंट। इसने बस सुमो को बैकलिंक दिया हुआ है। ये देखिए, हम साइट ओपन कर रहे हैं बैकलिंको.com पे जाके, तो बस सुमो ओपन हो रही है, तो इसने इसको एक बैकलिंक दिया हुआ है। अब समझ गई बात आप, या नहीं समझ आई आपको? इसको सिंपल एक बैकलिंक कहते हैं कि अब बैकलिंकों की साइड पे बसुमो का लिंक लगा हुआ है, डेढ़ सा बैकलिंक, 1.5 साल। इसे इतनी सी बात है, कोई लंबी नहीं है बात, कि किसी एक वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट का लिंक होना, तो वो बैकलिंक होता है। चाहे कोई कोई फिर वो ब्लॉग कमेंट हो, चाहे वो कोई फॉरम हो, और चाहे कोई वो पॉडकास्ट लिंक का लिंक हो, चाहे किसी की प्रोफाइल के अंदर, काफी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा ऑप्शन होता है, उसमें लिखा होता है ऐड अ वेबसाइट यूआरएल, ठीक है, प्रोफाइल के अंदर। तो उसे हम प्रोफाइल बैकलिंक कहते हैं। तो जहां जहां पे लिंक इंसर्ट होता है ना हमारा, हम उसको उसका नाम दे के बैकलिंक बना लेते हैं, ठीक है। अब समझाइए आपको कि बैकलिंक क्या होता है। ठीक है, आपको समझ आ गई। तो अभी बैकलिंक तो आपको समझ आ गई है। और इसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाना चाहता हूँ, बैकलिंक के अंदर क्या क्या होता है। टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स, ठीक है, जो फेमस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग इसको नाम ही ये देते हैं, और आप जब इस इंडस्ट्री में जाओगे ना, आपको यही नाम मिलेंगे। मिसाल आपके पास एक बंदा आके बोलेगा यार मुझे 50 कमेंट बैकलिंक बनाने हैं, तो मिसाल जो ब्लॉग कमेंट्स, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं कि कमेंट्स बैकलिंक, ठीक है। आप ब्लॉग को चलो रहने दो, सिंपल कमेंट्स बैकलिंक ये हम कहीं भी बनाते हैं जहाँ पे कमेंट हो सकता है बैकलिंक का, कमेंट बैकलिंक्स, ठीक है। फॉरम बैकलिंक्स, फॉरम कम्युनिटी एक ही बात होती है, लेकिन आप चाहें तो अलग भी लिख सकते हैं, फॉरम कम्युनिटी बैकलिंक्स, ठीक है। और प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है। इमेज सबमिशन, साइट पे भी बैकलिंक बनता है, ठीक है। और पीडीएफ सबमिशन, ये और इमेज एक ही बात है। क्वेश्चन,
बैकलिंक, ठीक है, वो बात की बात है। नो फॉलो डू फॉलो एक अलग चीज़ है भाई, वो एंकर टेक्स्ट एक अलग चीज़ है, वो फिलहाल छोड़ दो, आप लोग सिर्फ बैकलिंक पढ़ो। ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, रीफिंग डोमेन्स आते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उनको हम आगे जाके पढ़ते हैं, परेशान नहीं करो। फिलहाल बैकलिंक क्या है ये हम पढ़ रहे हैं ना, और उसकी किस किस किस्म के बैकलिंक होते हैं, उनमें अगर आप कहा जाए कि रेटिंग रेटिंग दी जाए कि अच्छे लिंक कौन से, बुरे लिंक कौन से हैं, कॉमन लिंक कौन से हैं, और किसकी कितनी क्वालिटी है, तो ये चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। ब्लॉग बैकलिंक नहीं होता, ब्लॉग के अंदर भी, कमेंट के अंदर बैकलिंक, तो वो कमेंट बैकलिंक कहलाएगा। अगर वो कंटेंट के अंदर है तो फिर उसको आप गेस्ट पोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको आप जस्ट ब्लॉग बैकलिंक नहीं कह सकते। पीडीएफ हो गया, और ऐसे ऑडियो, जो जहाँ पे एक ऑडियो अपलोड होते हैं, नीचे एक आप लिंक लगा सकते हो, जैसे कुछ वेबसाइट हैं डेली मोशन, vimeo.com, उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चाहो तो लिंक लगा सकते हो, तो वो भी काउंट होता है। तो फिर वो वीडियोस, उसको हम लोग, अब जैसे उसे ऑडियो बैकलिंग कह दो, यहाँ सबमिशन है, इसलिए कहते हैं कि हम वहाँ पे सबमिट करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ों को हम सबमिट नहीं करते, हम लोग उसको पोस्ट करते हैं, लाइक प्रोफाइल बैकलिंग हम ऐड करते हैं, फॉरम लिंक हम ऐड करते हैं, कमेंट हम ऐड करते हैं। जो इमेज पीडीएफ ऑडियो सबमिशन या वीडियो सबमिशन जो है ना, हम उसको जाके वहाँ पे मतलब वीडियो सबमिट करते हैं, और फिर साथ इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देते हैं, ठीक है। हाँ, विकीपीडिया लिंक्स भी हैं, ठीक है। वो मैंने से कभी बनाए नहीं है, हमेशा बाय किए, 500-500 किसी टाइम पे वो $300 का भी सेल होता है, विकीपीडिया लिंक्स हो गए। लेकिन बात तो है कि वो भी कंटेंट के अंदर ही होता है, तो वो तो आप लिख लो यहाँ पे ना। वैसे तो विकीपीडिया लिंक्स एक अलग चीज़ है। ऐसे ही जैसे कि पॉडकास्ट लिंक्स, लिंक कह लो या बैकलिंक कह लो, वो एक ही बात है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो मैं चीज़ बता रहा था वो तो भूल ही गया मैं। हाँ, गेस्ट पोस्ट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, निच एडिट, ठीक है, ये तीनों एक ही बात है। पहले हम लोग असल में कहते होते थे, जब किसी और के ब्लॉग पे, मिसाल मेरा एक कंपटीटर है, ठीक है, मैं उसके पास गया तो मैंने कहा कि यार मुझे ना तुम्हारी साइट पे अपना एक आर्टिकल ऐड करना है। सिंपली ये कि मुझे आर्टिकल ऐड करूंगा, तुम उसके अंदर, मैं अपनी वेबसाइट को लिंक दूंगा, उससे हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। गेस्ट पोस्ट मतलब मेहमान, गेस्ट मेहमान, पोस्ट मतलब कि एक तरह की मेहमान की पोस्ट वहां पे लग रही है, उसी हम गेस्ट पोस्ट। स्पॉन्सर पोस्ट का क्या मतलब है कि सेम टू सेम गेस्ट पोस्ट ही होती है। पहले होता था कि गेस्ट पोस्ट लोग सिर्फ एक आर्टिकल लेके हमें दे देते थे कि ठीक है, आप लोग जो है ना गेस्ट पोस्ट हमारे, मेरे पास एक बंदा ईमेल में किसी ने बोला कि यार तुम्हारी वेबसाइट अच्छी लगी है, मैं इस बारे कंटेंट बनाता हूँ, तो क्या तुम्हें कंटेंट चाहिए? मैं कहता हूँ हाँ यार, जारी बात है, अगर मैं $20-30 लगा के एक आर्टिकल जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कहूँगा कि हाँ यार तुम ना मुझे एक अच्छा सा वेल डिफाइंड आर्टिकल इस टॉपिक के ऊपर लिख के दो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी साइट को बैकलिंक दे दूंगा। तो वो एक मुझे आर्टिकल लिख के देगा जो मैं अपनी साइट पे अपलोड करता हूँ, उसमें से मैं उसको लिंक देता हूँ, तो वो होगी गेस्ट पोस्ट। ये किसी टाइम पे काम करता था, जस्ट एक आर्टिकल लेके लिंक देना। लेकिन अब जाहिर बात है, तकरीबन लोग अभी इंग्लिश से फेमिलियर हैं और बहुत ज़्यादा ब्लॉगिंग आगे जा चुकी है, तो अभी गेस्ट पोस्ट और स्पॉन्सर पोस्ट, ठीक है, ये दोनों एक ही बात होगी। अब कोई भी गेस्ट पोस्ट जो करता है वो आपसे चार्जेस लेता है, पैसे लेता है, गेस्ट पोस्ट अपने ब्लॉग पे पब्लिश करने के लिए। आप मिसाल के तौर पे आपने लिंक बनाने, आपने आउटरीच किया ईमेल के थ्रू, आप मिसाल इसके पास ही जाते हो, ठीक है, आप इसको कहते हो कि यार मैं काम कर, मेरा जो है ना, इसको ईमेल करते हो बंदे को, वो कैसे ढूंढते हैं, लाइक चाहे आप कॉन्टैक्ट पेज पेज से करो, या फिर आप उनको ईमेल कर दो, ठीक है। आप इसको कहते हो कि यार मैं मतलब मुझे तुम्हारा जो है ना ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है, और मैं ना तुम्हारे ब्लॉग पे गेस्ट पोस्ट करना चाहता हूँ, या एक आर्टिकल जो है वो डालना चाहता हूँ, तो उसमें आप मुझे मेरे सॉरी मेरी वेबसाइट को ना बैकलिंक दोगे या लिंक करोगे। तो वो आपको बोलेगा ठीक है भाई, मैं जो है आप मुझे इस टॉपिक पे आर्टिकल लिख के दो, और साथ में फीस है $50, $100 या $300 फीस है, मैं आपसे ये फीस लूंगा। तो अगर आपके पास गुंजाइश होगी तो आप बोलोगे ओके डन है, तो आपका आर्टिकल पोस्ट करेगा, और ऐसे आपको एक बैकलिंक अर्न होगा, जिसे आप गेस्ट पोस्ट या स्पॉन्सर पोस्ट कह सकते हो, ठीक है। निच एडिट जो है वो सेम गेस्ट पोस्ट ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। वो ऐसे है कि आप देखो, एक बंदे के पास जाते हो, उसका एक ब्लॉग है, ठीक है, आप कह लो कि किसी भी चीज़ पे उसका ब्लॉग है, उसमें एक आर्टिकल स्नो शॉवल्स, ठीक है, आप देखते हो कि उस आर्टिकल के भी बैकलिंक बने हुए हैं, उस बंदे ने जैसे कि अपने बैकलिंक बनाए होंगे, और आपकी जो निच है जिस पे आप काम करो, ब्लॉग है आपका, वो भी स्नो शॉवल्स के ऊपर है। तो आप उसको जाके कहते हो कि यार ये जो है ना, आप मुझे अ, इस स्पेसिफिक जो आप ऑलरेडी जो आर्टिकल उसने पोस्ट किया हुआ है, समझो बात को, जो पोस्ट उसने पहले ही अपने ब्लॉग पे किया है,
आप उसे कहोगे कि यार मुझे ना इस आर्टिकल से एक लिंक चाहिए, ठीक है, उसे कहते हैं निच एडिट। मतलब वो अपनी पहली बनी बनाई पोस्ट एडिट करके उसमें आपका लिंक डाल देगा, जो कि ऑलरेडी ही गूगल में इंडेक्स भी होगा, और फिर उससे जो ट्रैफिक, हम इसे कहते हैं लिंक जूस। तो वो जो लिंक का जो जूस होगा ना, लाइक जो उसकी जो पावर अथॉरिटी कुछ भी है, वो आपकी तरफ फॉरवर्ड होगी और आपकी साइट रैंक होगी। वो यहाँ अगर अपने होम पेज पे ले रहे हो तो होम पेज, या फिर आपका आर्टिकल जो भी है। तो ये तकरीबन तीनों चीजें हैं, एक ही जैसी हैं। ओके, ठीक हो गया। अगर किसी को यहाँ तक बात समझ नहीं आई तो मुझे बता दे। सो तो नहीं गए सारे यार, ये बड़ी काम की चीज है। मैं पहले बता रहा हूँ कि जो जो लोग ऑफ पेज को ये इस चीज को मजे सीख गए ना, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। एक बंदे की अभी रिसेंटली केस स्टडी शेयर हुई थी, जिसमें वो $70,000 अर्न कर रहा था। $70,000, सही सुन रही हो, सिर्फ बैकलिंक सेल करके। इस टाइम पे जो गेस्ट पोस्ट है ना, गेस्ट पोस्ट और बैकलिंक्स, ठीक है, ऑफ पेज कह लो, चलो गेस्ट पोस्ट या हम बैकलिंक क्यों कह रहे हैं, गेस्ट पोस्ट भी तो एक बैकलिंक ही है। ऑफ पेज जो है ना, इस टाइम पे सबसे ज्यादा हॉट ट्रेंड टॉपिक है, और मोस्ट सेलिंग सर्विस है एसईओ के अंदर। यकीन करो, ऐसे से लोग पड़े जिनको बिल्कुल एसईओ नहीं आती, सिर्फ ऑफ पेज आती है, उनकी अपनी सेट्स रैंक नहीं है, और वो मुझसे आगे निच एडिट मांग रहे हो, सॉरी कीवर्ड सर्च की टैक्टिक्स मांग रहे होते हैं, टिप्स मांग रहे होते हैं, और वो सिर्फ बैकलिंक सेल कर करके कमाई कर रहे हैं। ठीक है, सुन रहा हूँ सर जी, अब तो पानी वाला बहाने भी नहीं है। सही है, वो मैंने पूछा तो था व्हाट्सएप पे कि पानी दिया हो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एनीवे। तो इसमें ना अभी हम लोग क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी जो है ना वो देखते होते हैं। तो वो चीज़ें आपको समझाता हूँ मैं, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो क्या होता है, और कह लें कि इसमें एक एंकर टेक्स्ट होता है, एंकर टेक्स्ट रेशियो होती है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी ना देखने वाली होती हैं, थोड़ी थोड़ी मतलब जिनको हम लेके आगे चलते होते हैं। ठीक है सर, निच वाला क्लियर कर दें, क्या क्लियर करूँ निच वाला, सारी काइंडली मुझे बता दें। निच वाला क्लियर, यार निच एडिट मतलब निच एडिट बराबर पोस्ट एडिट, ठीक है। पोस्ट एडिट, समझ लो कि एक ऑलरेडी आर्टिकल जो है मेरी वेबसाइट पे पोस्ट हुआ पड़ा है, शायद वो ट्रैफिक भी ले रहा है, उस पर ट्रैफिक भी आ रहा है, तो एक बंदा मेरे पास आके बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी इस जो है ना, एग्जाम्पल ले लो, ये देखो, example.com माई आर्टिकल। अब ये रैंक है मेरा आर्टिकल, ठीक है। एक बंदा के बोलता है कि यार मुझे तुम्हारी इस पोस्ट से ना मुझे तुम्हारी बैकलिंक चाहिए। ये ऑलरेडी मेरा अपना आर्टिकल था जो कि मैंने अपनी साइट पे अपलोड किया, लेकिन उसको इसी से चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ ठीक है, मैं आपसे $100 फीस लूंगा और आप काइंडली मुझे $100 दे दो, तो मैं आपको इस साइट इस सोई आर्टिकल से लिंक दे देता हूँ, ठीक है। वो कहेगा ओके, उसने मुझे $100 फीस पे की, तो मैं क्या करूंगा कि इस अपने आर्टिकल को एडिट एडिट जैसे कि वर्डप्रेस में ऑप्शन होता है एडिट करके, जिस भी मतलब के टेक्स्ट के ऊपर, इसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। एंकर टेक्स्ट कहते हैं जब हम बैकलिंक देते हैं, ठीक है। वो कहता है मुझे मिसाल के तौर पे पीस ऑफ कंटेंट वर्ड से मुझे बैकलिंक दो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जस्ट ऑप्शन जो होता है लिंक करने का, वो मुझे लिंक प्रोवाइड करेगा अपना, उसे मैं लिंक दे के दोबारा से आर्टिकल को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। हारो है जो डिजिटल पीआर है, वो आगे जाके समझाऊंगा, वो अभी से इतना, पहली बात तो मैंने आज तक हारो बनाए नहीं, ठीक है। वो बहुत ही कम मिलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ हैरो में ही मतलब काम करते हैं, और वो उसी के जो है वहीं से लिंक जनरेट करते हैं। बहुत कम लोग हैं, ठीक है, वो भी $300-300 का सेल भी करते हैं, लेकिन मैंने ये आज तक नहीं किए, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं। कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, और ना मैं कभी साइड पे गया। जिस बंदे को मेहनत करनी है ऑफ पेज में, यार मैं ऑफ पेज से बताऊं तो करता कम ही, मैं सिर्फ गेस्ट पोस्ट बाय कर लेता हूँ, या फिर मैं सिंपल जो पैकेजेस देते हैं ना, लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं ओवरऑल, मैं उनसे पैकेज बाय करके तो पैसे दे देता होता हूँ उनको, कि ठीक है मुझे 50 फॉर्म लिंक बना दो, यहाँ पे मुझे अब इतनी गेस्ट पोस्ट इस निच के ऊपर इस कैटेगरी में ले दो। तो मैं डायरेक्ट इस तरह से काम करके पे करके मैं अपना टाइम बचा लेता हूँ, मैं अर्न कर लेता हूँ, ठीक है। यार हर एक टेक्निक है मतलब बैकलिंक्स अर्न करने की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी यार, बात को ना खत्म होने दिया करो। सो मैंने उसको अपनी पोस्ट से उस बंदे को मैंने लिंक दे दिया, तो और मैं अपने पोस्ट को अपडेट कर दिया, अब मेरी पोस्ट के अंदर उसका लिंक आ गया, तो ये है निच एडिट होगी, ठीक है।
तो इसको नाम हम लोग निच एडिट देते हैं। तो आप जब कहीं निच एडिट पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी यार ये इस तरह से लिंक दे रहा है, ठीक है। यार हारो जो है ना, हारो लिंक स्ट्रेटजी जो है ना, अ, ये देखो, हारो कनेक्ट जर्नलिस्ट सीकिंग एक्सपर्टाइज टू इंक्लूड इन देयर कंटेंट विद सोर्सेज हु हैव दैट एक्सपर्टाइज, ठीक है। यार ये मुझे याद, ये रहा helpareporter.com। इसका मतलब यही है, हेल्प अ रिपोर्टर में आई एम अ सोर्स। आप लोग क्या करोगे, एक सोर्स बनोगे रिपोर्टर्स की हेल्प करने के लिए, आप उनको प्रोवाइड करोगे कंटेंट वगैरह, तो वो आपको बैकलिंक देंगे, ठीक है। मतलब आपने उनकी मदद करनी है, इससे हम कहते हैं हैरो। और डिजिटल पीआर लिंक भी ऐसे ही होते हैं। तो ये वैसे मैंने कभी बनाए नहीं हैं, पर मैंने इसकी अच्छी केस स्टडीज देखी हैं। पर जो बंदा मेहनत करता है उसी के लिए हमने देखो, मेरा काम इसके अंदर हो रहा है, मेरा टॉपिक है एसईओ करना, सेल्स को रैंक करना, ब्लॉग चलाना, एडसेंस अर्निंग करना अमेजोन से। तो मैं क्यों उसके हारों के पीछे पढ़ूंगा। तो मुझे तो जरूरत ही नहीं है कि मैं वो जाके सीखूं और फिर मैं उस पर काम करूं। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। काफ़ी लोग ऐसे हैं, वो ऐसे ही करते हैं। यार सही, आपका कैमरा ऑन है। तो वो लोग जो है ना, वो कहते हैं ना, जिसका काम उसको सांझे, तो वही करना बेहतर होता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि यार नहीं, मैं अपना काम छोड़ के मैं अब हारों के लिंक्स अर्न करने लगी हूँ, क्योंकि लोग ऐसे ही करते हैं, अर्निंग दूसरी की देख के ना उसके पीछे भाग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर ये आदत नहीं है। मैंने देखा लोग जो प्रोग्रामर हैं वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, तो मैं ऐसे छोड़ के बोलूँ नहीं मुझे प्रोग्रामिंग करनी है। यहाँ फिर मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे जो क्लिक बैंक के थ्रू अर्न कर रहे हैं, या फिर शेयर सेल के थ्रू अर्न कर रहे हैं, या फिर पीपीसी के थ्रू ऐड कर रहे हैं, गूगल एड्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं प्रमोट करके। तो मैं अपना काम छोड़ उसके पीछे भाग जाऊँ, ऐसा नहीं करना हमने, ठीक है। तो चलो इसमें हम लिख देते हैं हारो बराबर हेल्प अ रिपोर्टर आउट देयर। वैसे आउट देयर नहीं, जस्ट आउट, हेल्प रिपोर्टर आउट। ओके। और ये आपको एडिट भी हमने समझा दी। तो इन बातों में होता क्या है कि जो मेन चीज़ें बताने वाली होती हैं वो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा जी, अभी कोई बताएगा कि हमने जो ये लिखा है इसका मतलब क्या है। कॉमेंट्स बैकलिंक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, कोई बताएगा कि ये मैंने कॉमेंट्स बैकलिंक क्यों लिखा है। थोड़ा बहुत आपको शायद आइडिया हो गया हो। नहीं पता किसी को भी। मैंने जो नाम दिए, कमेंट बैकलिंक, फॉरम बैकलिंक, प्रोफाइल बैकलिंक, इमेज सबमिशन, पीडीएफ, ऑडियो, वीडियो एंड ब्ला ब्ला, वो तो मुझे पता है। ब्लॉग कमेंटिंग, ये सारी बातें ब्लॉग पे तो कमेंट करने हैं आपने। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, देखो हमने ये नाम जो लिखे हुए हैं ना, ये नाम यूज होते हैं, इसका मतलब ये है कि जो बैकलिंक आप कमेंट्स के अंदर बनाते हो ना वो कमेंट बैकलिंक है। जो आप फॉरम्स के अंदर सिग्नेचर में लिंक बनाते हो ना उसे फॉरम कहते हैं। जो कुछ ऐसी, जैसे कि एग्जांपल मोज पे जाके आप जब साइन अप करते हो ना मोज पे, यहाँ फिर ये देखो प्रोफाइल बैकलिंक्स लिस्ट, ये देखो आ गई। अब ये लिस्ट में मतलब कि जहाँ पे प्रोफाइल्स आपकी बन सकती हैं और उसके अंदर बैकलिंक ऐड हो सकता है, ठीक है। ये वो लिस्ट दे देंगे आपको। तो इसके अंदर आप जाके जब साइन अप करोगे ना, वो आपको बोलेंगे अपनी जो वेबसाइट है उसका लिंक दो। और वो जो पेज है ना आपकी प्रोफाइल वाला, वो इंडेक्स होता है गूगल के अंदर, उससे हम कहते हैं प्रोफाइल बैकलिंक, ठीक है। ऐसे ही जब आप इमेज सबमिट करते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है कि वेबसाइट का लिंक दो, या फिर डिस्क्रिप्शन देते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर साइट का लिंक दे देते हो, ठीक है। वो आपका इमेज, उससे हम इमेज बैकलिंक कह देंगे। ऐसी जो पीडीएफ अपलोड होती है तो वो हम पीडीएफ कह देंगे। ऑडियो सबमिशन, वीडियो सबमिशन सेम। तो जो जो लिंक हम जहाँ बनाते हैं उसका हमने नाम दे दिया, डेट्स ऑल। एक मिनट में कोई और खोलता हूँ। देखो ब्लॉग कमेंटिंग, यार कुछ और लिखते हैं, छोड़ो ब्लॉग कमेंटिंग, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हाउ टू लर्न एस इन 2023 मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। मैं इस पहले ही जा रहा हूँ आर्टिकल के ऊपर। यार वो आपकी मर्जी, डीएन क्लिक करने के लिए यूज़ नहीं होते वो। हाँ ये प्रोफाइल यूज़ होती है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि पहले काफ़ी लोग ना ब्लॉग
जो कमेंट्स है ना वो ऑफ कर देते हैं। मजे की बात तो ये कि मैं भी अपने ऑफ ही रखता हूँ। नहीं ऑफ कर दी ऐसी वालों ने। चलो कोई नॉर्मल करते हैं। अभी सिस्टम भी कम ही हो गया, पहले तो ब्लॉक कमेंट बड़े इफेक्टिव होते थे। अच्छा देखो ये रहो, ये तो कमेंट्स नहीं है, इन्होंने ये अपने नाम दिए होंगे। लिंक कमेंट्स का ऑप्शन नहीं दिया होगा। मुझे पता है। जैसे यहाँ पे लीव रिप्लाई, और फिर फिरोजी आपने यूनिक जो है ना, आपने कमेंट जो होता है वो उनके हिसाब से ही करना होता है। फिर बस नीचे आपने सिंपल अपने वहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक देना होता है, तो वो आपका ब्लॉग एक कमेंट बन जाता है। इसको बनाने का तरीका ये है कि आप लोग एक गूगल शीट बनाते हो और उसके ऊपर आप नाम दो ब्लॉग कमेंट का, जहाँ जहाँ पे आप लिंक बनाते हो ना अपने, वहाँ वहाँ पे आप लोग उसका जो लिंक है उस पोस्ट का, उसे कॉपी करके आप अपनी गूगल शीट में रखोगे। उसके आगे लिखोगे अप्रूव्ड, खुद के लिए यस और नो, जो जो अप्रूव होता है उसको यस करते रहो। आपको आइडिया देगा भाई कौन कौन सी वेबसाइट जो है ना अप्रूव करती है लिंक को। वैसे मेरे पास एक पड़ी थी, मतलब एक तरह की लिस्ट थी, अगर मिलती है तो मैं देख लेता हूँ। कमेंट सबमिट भी होते थे उसके अंदर और डायरेक्ट अप्रूव भी होते थे। वो पुरानी लिस्ट है, तो एक यूनिक वे था वो। मेरे लैपटॉप में नहीं है, मेरे पीसी में पड़ी होगी, मैं आप लोगों को दे दूंगा। मैंने से बहुत कमेंट्स जो है अपने, ऐसी भी अभी भी ऐसे पुराने ब्लॉग्स पढ़े हैं जहाँ पे जो है ना आप लोग वो कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और उसके अंदर आप लिंक भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट डी ए। तो ये देखो, ये इन्होंने जो है एक बैकलिंक बंदे ने लिया हुआ है, ठीक है, कि मोज मेरी साइड पे वर्क नहीं कर रहा, ये वो कहीं जाके मेरी साइड देख लो। तो ये तो इसकी प्रोफाइल है। इसमें ऑप्शन नहीं होगा इनको बैकलिंक देने का। लेकिन यहाँ पे एक आर्टिकल था मोस की तरफ से, वो लोगों ने इतना उसके ऊपर स्पैम किया हुआ था इतना ज्यादा। अब ये देखो, अच्छा ये देखो, एक बंदे के काम देखो, उसने सीधा ही apkcover.com रोबलॉक्स मूड एपीके नाइस गेम के तौर पे अपना लिंक ऐड कर दिया। ये देखो, ये देखो, ये इसने एक बैकलिंक बनाया है, मोस की कम्युनिटी का लिंक बनाया हुआ है ये रहा। ये सिंपल एक बैकलिंक है। अब इसके ऊपर जो है ना टेक्स्ट कोई नहीं है, तो ये इसको कहते हैं नेक्ड यूआरएल, नेकेड बैकलिंक। आई थिंक इसकी साइट ही डाउन है, यहाँ पाकिस्तानी होस्टिंग होगी। तो ये सिंपल एक, ये जो कम्युनिटी और फॉरम होते हैं ना, ये वाला बैकलिंक जो इसमें बनाया हुआ है, तो ये इजी अप्रूव हो जाते हैं। जो ब्लॉग कमेंट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन जब आप जो आपकी निच है ना उसकी बेस पे, लाइक हाउ टू, कोई कार का बता दो, गुड इंटीरियर डिजाइन। यूके के रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहे हैं, शायद मेरा जो नेट है वो है। एक और बात ये है कि जो लोग ब्लॉग कमेंट्स के लिए क्या है कि आपने अपनी निश के अंदर ही ढूंढने होते हैं ऐसे ब्लॉग, और आपने रिप्लाई भी ना उनको पोस्ट के हिसाब से करना था। जिन लोगों को ये लगता है कि उनके जो, ये देखो, अप्रूव नहीं हो रहे, जिनको ये लगता है कि उनके जो ब्लॉग कमेंट अप्रूव नहीं हो रहे, तो मतलब वो बस जाके ना इस भाई की तरह स्पैम कर रहे होंगे जाके, कि सीधा आप देखो मोस्ट बार नॉट शोइंग, और इसने यहाँ पे देखो रेलिमेंट डाल दिया है नाइस गेम, तो ये इसका आंसर तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर इस बंदे का सॉरी अप्रूव नहीं हो तो कमेंट,
तो मतलब कि उसकी अपनी बगैरती है कोई। यहाँ पे ऑप्शन है कमेंट करने का, देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है इसके अंदर लिंक ऐड करने का, तो आप इसको छोड़ दोगे। यार हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो बैकलिंक है ना, मैं आपको बना बना के सब पे एक एक बना के दिखाऊंगा, सबके ऊपर गेस्ट पोस्ट हर चीज़ का एक एक लिंक बना के दिखाऊंगा कि वो इस तरह से बनते हैं। तो ये तो सिंपल मैं अभी देख रहा हूँ कि ब्लॉग कमेंट्स के लिए बड़ी साइट्स हैं तो ये नहीं करते इतना। जो DA 20 30 ऐसी साइट्स होती हैं ना, तो उनके ऊपर अप्रूव वो कर लेते हैं लिंक, मतलब उन पे ऑप्शन भी होता है। ये बड़ी साइट्स हैं तो ये लोग ब्लॉग जो कमेंट्स वाला ऑप्शन है रखते ही नहीं, उनको पता है कौन इतने अप्रूव करेगा। ये बड़ी साइट्स हैं। ऐसी साइट साइट हो ना जो कि हाउ डू यू, चलो नहीं है तो कोई नहीं, फिलहाल मुझे से कोई वो शो नहीं हो रहा, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये देखो, ये इधर इन्होंने नॉर्मली ऐसे होते हैं कि आप नेम देते हो, और ये तो ऑफ एक साइट ऐसी है मतलब जो बेचारी वैसी पुरानी अजीब सी बनी हुई किस पे। तो नॉर्मली ये ऐसे होते हैं कि आप मतलब नेम देते हो, ईमेल देते हो, फिर वहाँ पे वेबसाइट का लिंक होता है वो देते हो, तो फिर यहाँ पे आप एक अच्छा सा यूनिक सा कमेंट करते हो कि बंदा अप्रूव कर देते हैं, फिर इसके अंदर क्या होता है कि आपकी साइट का लिंक भी आ जाता है, तो और आपको बैकलिंक मिल जाता है। जैसे ये देखो इस बंदे का है, इस बंदे ने एक अच्छा, देखो आई लव न्यू ईयर, इसने बहुत अच्छा सा कमेंट किया है, उसने इसको अप्रूव भी किया है, और इसने क्रिस्टेन थॉमस का नाम था, और इसकी ये वेबसाइट कृषि, ये क्या था, कृषि फिट। बेसिक इस बंदे ने काम नहीं किया लेकिन इसने एक बैकलिंक अर्न कर लिया। ये देखो इस पे सहीफा थीम है मेरा ख्याल, नहीं योगा वर्डप्रेस थीम। तो ये सिंपल एक ब्लॉग कमेंट है, और ये आपको मिलेंगे आपके कीवर्ड्स की बेस पे, जब आपके निच टर्मिनल कीवर्ड्स होंगे ना, आप उन पे जाके जब ब्लॉग्स ढूंढोगे अपने कंपटीटर्स के, और जितनी भी वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स होती हैं उन पे ऑप्शन होता है ब्लॉग कमेंट्स का, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। एक बात बताता हूँ, जो लोग भी ऑफ पेज में काम करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे अच्छी मैं बात बताता हूँ कि आपने गूगल शीट्स तैयार रखनी है, ब्लॉग कमेंट्स आगे उनकी नीचे लिखना है कि यार ये सॉरी कैटेगरी, ये स्पोर्ट्स की कैटेगरी का है, ये APK का है, या फिर ये जो है फैशन का है, ये गार्डनिंग का है, वो आप बना बना के अगर रख लोगे ना, मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ लोगों को निच रेलिवेंट ब्लॉग कमेंट ही सेल करो, ठीक है। तो आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे अप्रूव हो रहे हैं, तो वो भी आपकी बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी। यहाँ फिर आप एक एक पैकेज बना सकते हो कि यार मैं इसके अंदर तुम्हारे 10 ब्लॉग कमेंट, 10 फॉरम लिंक्स, प्रोफाइल लिंक्स 10, ये सारे मिला के मैं तुम्हें 50 लिंक दूंगा, ये मेरा 5,000 का पैकेज है, जहाँ पे आपको लगता है सबसे ईजी बन सकते हैं, आप बना के दो। वो भी फायदा देते हैं, बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं देते लेकिन इफेक्टिव होते हैं थोड़े बहुत। हाँ ये है कि आप एज अ मिडल मैन परफॉर्म कर सकते हो कि आप जो गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स हैं, लाइक एक तो आप जब इस कम्युनिटी में आओगे ना, आपको मिलेंगी बहुत सी ऐसी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट जिसके अंदर वो ट्रैफिक नहीं होता, जैसे गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो नहीं। आप लोगों से मतलब उनके ब्लॉग्स पे जाके उनसे बात करते हो कि यार आप कितने में गेस्ट पोस्ट दे रहे हो, मिसाल एक बंदा आपको कहता है मैं $50 में गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करता हूँ, आप आगे 70 या $80 की फेसबुक के मार्केट प्लेस क्या दिया, SEO के ग्रुप में या फाइवर पे यहाँ पर जाके आप प्रोवाइड करो, वो आपको देगा तो आप उसको आगे भेजते रहो। तो इवन के जस्ट एज अ मिडल मैन और थर्ड पार्टी के तौर पे भी काफ़ी लोग हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। वो आपके कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। जस्ट लाइक के नॉर्मली जो एक ठेकेदार होता है, वो ज़्यादातर ऐसे ठेकेदार होते हैं कि उनको पता था कि यार क्या फुट का क्या हिसाब है, तो वो ठेका लेके आगे मिस्त्रियों को काम दे देते हैं, और बीच में बगैर काम किए वो माशाल्लाह अच्छा कमा रहे होते हैं, उनका अपना काम नहीं होता ऐसे ही, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। तो बाकी ये सब जो है फॉरम प्रोफाइल बैकलिंग वो प्रोफाइल में जाके बनते हैं, इमेज का वहीं बनता है, PDF के PDF में बनते हैं, ऑडियो सबमिशन का वहीं बनते हैं, वीडियो के भी। इन सब की मेरा ख्याल है मेरे पास शीट्स पड़ी होंगी, मतलब वेबसाइट्स की, तो हम लोग वहाँ पे जाके बना सकते हैं इन सब के, ठीक है। पॉडकास्ट जो है वो कुछ मतलब ये एक दोस्त ने बनाए थे, अमेजन पॉडकास्ट।
तो आप वहाँ पे जाके ये भी बना सकते हो। ओके। और गेस्ट पोस्ट तो आपको बता दिया, वो तो ब्लॉग्स के ऊपर ही होती है, जो आपका निच एलिमेंट है या फिर वो कोई और है। ठीक है। तो हारो हेल्प रिपोर्टर है, और भी बहुत से नाम होंगे, बहुत से बैकलिंक होंगे जो मुझे शायद याद ना हो, बट मेन जो चलते हैं वो मोस्टली फॉरम होते हैं, ब्लॉग कमेंट्स होते हैं, प्रोफाइल, बाकी ये इतने। अच्छा, एक और बात, मेरी नज़र में प्रोफाइल से लेके जो ये है ना, ये इतने इफेक्टिव नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ना गुजारा, जिसे कहते हैं चल लो चलो चला लगा लिए कुछ बैकलिंक डाइवर्सिटी के लिए, कि भाई थोड़ा सा ये ना लगे कि यार हमने खुद से बनाए हैं सारे। और कभी भी एक अपनी वेबसाइट जो अपनी ही होस्टिंग के ऊपर है, उस पे दूसरी को लिंक देना, एक दो तो ठीक है, उससे ज़्यादा दोगे ना तो गूगल पकड़ लेता है। तो आपकी गूगल ने पकड़ के क्या करना होता है, उस बैकलिंक जिस पे बना हुआ है या जिस पे बनाया है, वो उनको अपनी गूगल के सर्च पेज से गायब कर देता है बिल्कुल। ठीक है यार, शीट्स में ढूंढ के दूंगा आपको जो जो मिलेगी मुझे। अच्छा, मेरे पीसी में है, मैं लैपटॉप से अभी हूँ, लाइट नहीं थी, लाइट अभी आ गई है। वेबसाइट ब्रांडिंग के लिए यार, वेबसाइट ब्रांडिंग के लिए आप लोग सबसे पहले तो ये जो नॉर्मल लिंक्स होती हैं ना, मतलब वो बैकलिंक हम काउंट नहीं करते हैं, उसे कहते हैं सोशल बुक मार्किंग कह लो या फिर सोशल शेयरिंग। लाइक आप ट्विटर पे अपने ब्रांड का, अपनी साइट का नाम बनाओ, वहाँ पे अपने आर्टिकल शेयर करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो, और जितने भी मतलब सोशल शेयरिंग एप्स हैं ना, उन पे जाके आप अपनी वेबसाइट के जो है नाम, लोगो, अच्छी अच्छी पोस्ट उस नाम से करो। तो इसे मतलब हम ब्रांडिंग कहते हैं। इसी तरह से ही वेबसाइट की ब्रांडिंग होती है, और ये हेल्पफुल होती है जल्दी इंडेक्स करने में, और थोड़ा बहुत कह लो कि ट्रैफिक भी आता रहता है। ठीक है। जो विकिपीडिया के लिंक्स होते हैं, ये काफ़ी लोगों के पास अकाउंट होते हैं उनके पास, तो वो लोग जो हैं वहाँ पे जाके एडिट करके पेज को वहाँ पे आपका लिंक लगा देते हैं। तो पहले तो ये बहुत महंगे, किसी टाइम पे विकिपीडिया लिंक $500 का होता था, अब तो 500 में भी लोग दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और जो चीज़, जो मेन सबसे चीज़ मैं भूल गया, वो है इडू गवर्नमेंट लिंक्स। ये ब्लॉग कमेंट्स भी इन पे होते हैं। ठीक है। इनके पेजेस जो है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर कोई आपको मतलब अ, किसी पेज पे, जैसे हम गैस पोस्ट करते हैं ना, किसी पेज पे अगर आपको मिल जाता है लिंक, वो बहुत पावरफुल होता है, और ये बहुत ही कम मिलते हैं आपको, ना होने के बराबर। एक टाइम एक मेरा दोस्त था, वो इन साइट्स को ना हैक कर लेता था, तो कहता था कि अगर हुक्म करो तो मैं आपके लिंक जो है ना इनके ऊपर लगा देता हूँ, पर मैंने कभी लगवाया नहीं है। मैंने कहा नहीं, ये एक तरह की चोरी है डिजिटल, इससे वाकई बहुत फायदा मिलने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उसकी वजह यही है कि यार ये जायज़ नहीं है। और ये जिसे हम इडू और जीओवी लिंक्स जो हैं, ये मतलब के एजुकेशन वेबसाइट्स और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं ना, उनके ऊपर बनती हैं। ये देखो, लाइक हम लोगों ने बीच में कुछ लोगों ने ना स्कॉलरशिप्स, मतलब लोग अपनी वेबसाइट में एक ऑप्शन बनाते थे कि हम लोग ना स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 2,000, 5,000, 10,000 डॉलर की। तो फिर ना उनको सब जो यूनिवर्सिटीज होती थी ना, वो उनको बैकलिंक देती थी। ठीक है। तो फिर उसके बाद ये होता था कि काफ़ी लोगों ने इसको, मतलब लोग काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको स्पैम मतलब करने लग पड़े, कि वो मतलब बैकलिंक लेते थे, ठीक है, लेकिन पे नहीं करते थे। तो फिर आप कह लो कि काफ़ी ज़्यादा तो ये सिस्टम है कि लोग नहीं देते। हाँ, सो ये मतलब कि जो ये है ना, .edu की जो साइट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, ये लिंक्स नहीं देते अभी, वरना मुझे वो याद नहीं आ रहा टैटिक, वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रोग्राम के तौर पे बना के ना लिंक्स ले रहे होते थे। तो वो लिंक करते थे इसको, भैया ये स्कॉलरशिप मतलब प्रोवाइड करें, या फिर हमारे स्कॉलरशिप ये साइट्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें ना उनका नाम आता था, उससे बैकलिंक मिल जाता था। तो कुछ लोग देते भी थे, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देते। क्या, कौन 1,000, 2,000 डॉलर की बात है, 6-7 लाख रुपए बनते हैं, कौन दे। मिल नहीं रहे मुझे, just वो याद नहीं है टेक्स्ट जो हम लोग गूगल पे लिख के वो ढूंढते होते थे। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो। ये जो एसके करीम ने भाई ने बात की है ना कि 10 20 वाले ने स्टार्ट किया था, हाँ,
अच्छा, स्टार्ट उसने नहीं किया था, लेकिन उससे लोगों ने वो आइडिया लिया था। 10 पीस जो थी 2016 में बहुत पॉपुलर हुई थी पाकिस्तान में ये वेबसाइट जो थी, फिर आगे जाके 2 करोड़ 80 लाख रुपए की सेल की थी, 2 करोड़ 80 लाख रुपए की उस बंदे ने उस टाइम के पैसे। अभी तो आई थिंक वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है स्कॉलरशिप वाला, वो पेज यहाँ पे नहीं है। फिर से ये शेयर की थी, फिर आगे जाके अभी तो इसकी ट्रैफिक बहुत कम है, ना होने के बराबर है ट्रैफिक इसकी। ये देखो ये क्या है, important if you are a student and contacting us about your scholarship program, then please send us that email at scholarship@itenviz.com। इन्होंने ये सीन बनाया था कि एक पेज बनाया, उसके ऊपर इन्होंने कहा कि हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग स्कॉलरशिप के लिए क्या करना है कि आप लोगों ने जाके जो आपकी अपनी अपनी .edu वेबसाइट जो हैं और जो उनकी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे उन बच्चों को एक्सेस होती थी, तो वहाँ पे जाके आपने आर्टिकल लिखना है हमारे बारे में, या फिर आपने बताना है कि आपको क्यों स्कॉलरशिप चाहिए, तो हम लोग आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो वहां से वो लिंक करते थे इनकी वेबसाइट को, तो इनकी वेबसाइट रैंक हो जाती थी हैवी किस्म की। हाँ, लुकमान खान, मुझे याद है, मुझे याद है, सब कुछ याद है। तो ये सीन था। पर अभी तो बहुत कम मिलते हैं, अभी तो काफ़ी ऐसे हैकर भी हैं जो कि जो शेल्स प्रोवाइड करती हैं ना, वो लोग एडू और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट वो हैक करते हैं। अगर आप चाहो तो उनसे लिंक लगवा सकते हो, ठीक है, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है, मैंने आज तक नहीं लगवाए। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको कि लिंक किस तरह के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं, बनाना हम सीखेंगे बाद में। ओके, हो गया, क्लियर हो गया बैकलिंक का कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत लाइक कि आप आज आपका पहला दिन है बैकलिंक्स में और ऑफ पेज एसईओ में, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप बहुत ज़्यादा समझो। ओके, हो गया। ये सिंपली बैकलिंक एक वोटिंग है, और जितने ज़्यादा बैकलिंक बनाओगे, फिलहाल यही समझो, फिलहाल जितने ज़्यादा बैकलिंक बनाओगे उतना ज़्यादा मतलब आपको रैंकिंग मिलेगी। मतलब मेरी कोई वीडियो को कट करके बोले देखो इसको ये ऐसे कह रहा है, ऐसे है नहीं, क्योंकि क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी ये बड़ी मतलब अफेक्ट करती है ऑफ पेज के अंदर भी। आप 500 बैकलिंक तो बना रहे हो, आप सारे के सारे इमेज सबमिशन बना रहे हो, तो किसी काम के नहीं। एक बंदा है वो सिर्फ 10 गेस्ट पोस्ट ले रहा है निच रेलिवेंट, तो वो आपसे ऊपर रैंक करेगा। अच्छा जी, आ, हम क्वालिटी किसको कहते हैं? क्वालिटी जो बैकलिंक है, एक चीज तो सबसे मेन ये है कि अगर तो आपका जो बैकलिंक है ना, वो आपकी निच के रेलिवेंट है। मिसाल अगर अगर आपको जो साइड लिंक दे रही है वो गार्डनिंग पे है, ठीक है, या वो फार्म गार्डनिंग पे और आपकी साइड भी गार्डनिंग के ऊपर ही है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, एक तो निच रेलिवेंट हो, ठीक है, सेकंड उस पर ट्रैफिक हो। अगर ट्रैफिक नहीं है तो लिंक तो बना सकते हो, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, अगर एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर ट्रैफिक है तो वो निच रेलिवेंट वो आपको लिंक दे रही है ना, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो आपने नीचे रेलिवेंसी देखनी है और आपने उसकी ट्रैफिक देखनी है, तो वो जिस पेज से वो लिंक कर रहा है वो भी देखना है, क्या पता उसके ऊपर वो ऑलरेडी इंडेक्स हो, और उससे आपको ट्रैफिक भी आएगा। और अगर तो आप उस पेज से ट्रैफिक आता है उसके ब्लॉग के थ्रू, वो फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। ठीक है, और क्वांटिटी क्या होता है, हम इसमें एडिशनल चीज़ें ऐड करते रहेंगे साथ साथ। क्वांटिटी क्या होता है कि एक वेबसाइट है, ठीक है, उसका डीए 90 है। एग्जाम्पल देख लो कि, चलो ये देख हम समझाते हैं। डीए, इसका डीए है 30, इसका डीए 90, ठीक है, तो ये निच रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, ये आप कह लो कि जनरल लिंक है। जनरल मतलब कि किसी और निच के ऊपर है, जो किसी स्पेसिफिक किसी पॉइंट पे नहीं है। जैसे लाइक न्यूज़ होगी, न्यूज़ की साइट नहीं, वो जनरली कहलाती हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन हर एक चीज़ के बारे में प्रोवाइड करी होती हैं। जनरल नीचेज, ठीक है, जनरल है और डीए 90 है, ना उस पर ट्रैफिक इतना है और ना वो निच रेलिवेंट है। तो आप किसको कंसीडर करोगे कि कौन सा अच्छा लिंक है गूगल की नज़र में? डीए 90 या डीए 30? डीए 90 30, हाँ 30 होगा डेफिनेटली, क्योंकि देखो निच रेलिवेंट भी है, इस पर ट्रैफिक भी आ रही है, तो वो आप जो लिंक यूज पास करेगा ना, वो रेलिवेंसी आपको फायदा देगी। ठीक है, एज कम्पेयर टू क्वांटिटी के आपने 50 वेबसाइट के ऊपर जो है जिनका डीए अच्छा था
लिंक बना लिए, जनरल था, ट्रैफिक नहीं है या है, आपको मैटर नहीं करता क्योंकि रेलिवेंट ही नहीं है, तो उससे उस कंपैरिजन में जो डीएच वैसे कम हो, बैकलिंक कम हो, लेकिन अच्छी ट्रैफिक वाली साइट्स हों और निच रेलिवेंट हों और साफ सुथरी हों, वो जो है ना वो ज़्यादा प्रिफर्ड होती हैं, वो जल्दी आपकी साइड भी रैंक होती है। गूगल ये चीज़ें नोट करता है, ठीक है। तो क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी में और भी बहुत से फैक्टर ऐड होते हैं, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे तो साथ साथ ऐड करते रहेंगे। ठीक हो गया। कितनी हुई है क्लास? अभी से थोड़ी हुई है ना, मेरा ख्याल है। कितनी देर हो गई है, कोई बताएगा मुझे, ताकि हम उस हिसाब से, बैकलिंक ये जो चैप्टर बहुत बड़ा है तो इतना सा समझाएं जितना समझ भी आ सके। अभी से मेरे ख्याल 1 ही घंटा हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अ, अभी जो है ना इसके अंदर 2 चीज़ आती हैं, लिंक किस तरह के होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं डू फॉलो बैकलिंक और नो फॉलो बैकलिंक। हाँ किया ताहिर। जो अभी जो हम बैकलिंक बनाते हैं ना, ठीक है, अ, उसमें जो है डू फॉलो बैकलिंक भी होते हैं, नो फॉलो भी होते हैं। डू फॉलो एंड नो फॉलो, ठीक है। अब डू फॉलो एंड नो फॉलो में क्या फ़र्क होता है, किसी को पता है? नहीं पता किसी को? नहीं, तीन जूस तो नो फॉलो से पास होते हैं। अरे नहीं यार, नो फॉलो वाला भी लिंक पास होता है, क्यों नहीं होता? नो फॉलो वाले लिंक पे भी क्लिक करोगे तो वो क्या कहते हैं, डू फॉलो लिंक्स आर रिकमेंडेड बाय यू एंड ट्रस्टेड बाय यू एंड नो फॉलो आर नॉट, है बाय यू, मेरे साथ क्यों भाई? ऐसा नहीं है भाई, दोनों क्रॉल होते हैं। अरे नहीं यार, जितने उतनी बातें। ये डू फॉलो नो फॉलो ना, क्या आप कह लो कि रिलेशन होता है। इसको हम ऐसे लाइक डिफाइन करते हैं, रील बराबर नो फॉलो, ये एक तरह का एट्रीब्यूट कह लो या रिलेशन कह लो, ऐड होता है ऑटोमेटिक। जब लिंक बनाते हो ना तो वो पीछे से एक कोड ऐड कर देता है। ये होता है सर्च इंजन के लिए कि आप सही सर्च इंजन को ये बताते हो कि आप जो लिंक जूस टू फॉलो का मतलब होता है कि आप उसको, गूगल जो है, गूगल यहाँ पे जितने भी सर्च इंजन है उसको फॉलो करें लिंक को, और वहां से उस लिंक पे जो जा रहा है ना लिंक जूस वो पास हो। और नो फॉलो का मतलब ये होता है कि आप गूगल को ये बता रहे हो कि भाई, गूगल हम कहते हैं एसईओ, मतलब आपको मैंने पहले दिन बताया था कि जो एसईएम करते हैं मोस्टली गूगल के लिए करते हैं, तो इसलिए मैं बाबा गूगल का नाम ले रहा हूँ एज कम्पेयर टू सर्च इंजन, ठीक है। तो नो फॉलो में हम लोग गूगल को ये बोलते हैं कि यार इसको फॉलो नहीं करना, ठीक है। गूगल तो पेज को क्रॉल करेगा सही, बस इसमें वो लिंक को भी क्रॉल करेगा। तो हम ये कहते हैं कि बस जो लिंक जो पास होने हैं ना, हम उसे मतलब नहीं भेज रहे, यहाँ से तुम फॉलो नहीं करो। ये हम सिंपल टर्म में हम बता रहे होते हैं गूगल को डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो के अंदर। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, गूगल जो है, एक मिथ है कि गूगल जो है नो फॉलो के जो बैकलिंक बनते हैं ना, उनको भी मतलब क्रॉल भी करता है और उनको वो इंडेक्स भी करता है और उनकी बेस पे साइट को रैंक भी करता है। वो कैसे, मैंने एक बार खुद पर्सनली ये प्रैक्टिस की। मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर सिर्फ मैंने, क्योंकि जो आप ब्लॉग कमेंट बनाते हैं ना, ये वाले ब्लॉग कमेंट जो होते हैं, ये मोस्टली नो फॉलो होते हैं। 90% नो फॉलो होते हैं, कुछ ऐसी साइट जो डू फॉलो दें तो दें। क्या होता है कि ऑटोमेटिक एट्रीब्यूट होता है वो नो फॉलो का इसके साथ लग जाता होता है, कमेंट के साथ ना। मैंने सिर्फ नो फॉलो बैकलिंक बनाए, तो क्या हुआ कि वो गूगल ने उनको मतलब कि क्रॉल भी किया और उनकी बेस पे साइट को रैंक भी किया। तो इस चीज़ से मेरा ये मानना है कि जो गूगल कहते हैं ना कि हम जो लिंक्स आप नो फॉलो करते हो उनको फॉलो नहीं करते, अगर आप किसी को, समझो बात को, ये एक बैकलिंक का भी होता है कि मैंने एक पेज आर्टिकल बनाया, उसमें मैंने एक दो बंदों को लिंक किया, एक का मैंने आर्टिकल लिखा डू सॉरी एक का मैंने जो था लिंक उसको मैंने डू फॉलो रखा, दूसरे को नो फॉलो रखा। मेरा ये कहना है गूगल को कि भाई देखो, मैंने ये दो जो बैकलिंक बनाई है ना, तुमने एक को तो फॉलो करना है, ठीक है, एक को तुमने बैकलिंक कंसिडर करना है, और सेकंड को तुमने फॉलो नहीं करना, वहां पे तुमने लिंक जूस पास नहीं करना, उस साइड को रैंक नहीं करना। ये फिलॉसफी बता रहा हूँ आपको। तो क्या है कि गूगल कहता है ठीक है मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन गूगल कर रहा होता है पीछे से। ओके, आप शायद मेरी बात को ना समझ, डू फॉलो वर्सेस
नो फॉलो को दिया। देखो, डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक आर टू वेज ऑफ identifying a link and telling Google how to associate the website you are linking to your website. Do follow links are a way to pass on authority to a website, while a no follow link does not pass on link juice. अच्छा, ये हम कह रहे होते हैं गूगल को कि भाईजान तुमने इसको लिंक जूस पास करना है, हाँ ये हमारा बनाया हुआ बैकलिंक है, तुम जाके उस सेल को रैंक करो, उसने ये बैकलिंक अर्न किया है। और नो फॉलो पे कहते हैं भाई ठीक है, हमने इसको लिंक तो किया, लेकिन वो हमने यूजर्स की हेल्प के लिए किया कि यार यूजर जाके वेबसाइट पे जाके फलानी चीज या फलाना काम या फलाना टास्क कर लें, लेकिन इसको लिंक हम नहीं कर रहे, इसके लिंक जूस पास नहीं कर रहे। तो गूगल कहता है ठीक है, लेकिन क्या है कि गूगल दोनों तरफ से काम करता है। ये एक मिथ है ये भी गूगल का कि वो नो फॉलो को भी फॉलो करता है। ठीक है, ये मैं आपको अपना बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग नो फॉलो ना बनाओ, मैं तो नो फॉलो लिंक बनाता हूँ। अगर एक अच्छी वेबसाइट है और वहां से नो फॉलो लिंक मिल रहा है ना, मैं तो लेता हूँ लिंक। वो अगर नो फॉलो फॉलो चेक करने के लिए मोज को जब आप यूज करते हो ना, मोज को वहाँ पे एक पेंसिल यहाँ बनी होती है, पेंसिल को टच करोगे ना, यहाँ पे आता है फॉलो, नो फॉलो और डू फॉलो। एक्सटर्नल लिंक के ऊपर ना वो कलर्स कर देता है, कभी चेक करना, ये मोज का फायदा है आपको। और एक और भी आता है एक्सटेंशन, वो आता है आई थिंक फॉलो माई लिंक्स के नाम से, तो वो भी आपको बताता है कि डू फॉलो कितने, नो फॉलो कितने, एक्सटर्नल कितने। तो ठीक है, डू फॉलो और नो फॉलो का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद आता है एंकर टेक्स्ट। अब एंकर टेक्स्ट क्या है कि जो लिंक आपने बनाया, ठीक है, जो लिंक बनाया आपने वो किसके ऊपर बनाया। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखो जैसे ये 3-4 का, यहाँ थैंक्स के ऊपर आप जब टच करते हो उसके अंदर जाके अपनी वर्डप्रेस की पोस्ट में, वहां पे आते ना ऑप्शन आते ना उसका यूआरएल का, आप एक यूआरएल के, इस यूआरएल के अंदर आप एग्जांपल के तौर पे ऐड कर देते हो कोई लिंक, इसका तो उसका जो लिंक होगा वो तो बैकलिंक बन गया, ठीक है। उसका जो एंकर टेक्स्ट होगा ना, वो थैंक्स होगा। मतलब जिस टेक्स्ट के पीछे आप लिंक लगाते हो ना, वो उस बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट है। यार सबसे अच्छा तो एचरेस करता है, फिर सेमरस, ये मोज नहीं करता है इतने खास। ठीक है, तो समझाई बात आपको। जिस टेक्स्ट के पीछे जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक होगा, गूगल उसको सॉरी उसका जो एंकर टेक्स्ट होगा ना, वो टेक्स्ट होगा। नहीं समझ आ रही बात तो बता दो मुझे। इधर ऑप्शन होगा, देखो टेक्स्ट ऐड कर, लिंक ऐड करने का। हाँ मुझे पता है आपको समझ नहीं आएगी। ये देखो, एग्जाम्पल है कि वेबसाइट है google.com, ठीक है। मैंने इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि google.com जो है ना, मैं कुछ लिख रहा हूँ, दिस इज माई वेबसाइट, ये है। और ये तो ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, इनको छोड़ दो। मैं कहता हूँ google.com को मैंने बैकलिंक देना है, उसका एंकर टेक्स्ट होगा दिस इज माई वेबसाइट। और एट्रीब्यूट क्या हो यहाँ पे, नो रिफर, नो फॉलो, ये देखो ये सारे यहाँ पे आ गए। डू फॉलो तो अच्छा, जो अगर आप इसमें नो फॉलो नहीं करोगे ना, तो मोस्टली वो खुद ही डो फॉलो ऑटोमेटिक हो जाता है, जब तक आप उसको नो फॉलो टच ना करो। नो रिफर का मतलब होता है कि आप इस सिर्फ पता है तुम्हें, इस नो रिफर एट्रीब्यूट ऐड ना करने की वजह से मेरा अमेजोन अकाउंट सस्पेंड हुआ था। नो रिफर का मतलब है कि आपने अगली साइड को नहीं बताना कि भाई जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उनके पास डाटा नहीं जाना चाहिए। नो रिफर को, इसका कोई रिफर नहीं है पीछे से। ये अमेजोन कहता है कि नो रिफर जो एट्रीब्यूट है आपने ऐड नहीं करना, और वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिक ऐड कर दिया, तो मेरा एडसेंस सॉरी अमेजोन जो था वो सस्पेंड हो गया। ठीक है, जनरेट कर देता हूँ मैं अभी। अच्छा, हाइपरलिंक ये बन गया है। अब इसका मतलब पता क्या है, अगर ये तो हाइपरलिंक है इसका। मैं इसको कहाँ पे लगा के देखूँ, सॉरी। कोई वेबसाइट है तो देखो मुझे, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। चलो कोई देखें।
क्या मुसीबत है। यहाँ पे लिंक ऐड करने का ऑप्शन होना चाहिए था वैसे। अरे यार वो जो है, नहीं नहीं, एक मिनट। वैसे तो गूगल शीट के अंदर भी ऑप्शन है, पर उसमें क्या है कि इसके अंदर आप लोगों की नीचे पड़ी है तुम्हें। हाँ बस ये भी ठीक है, चलो। वैसे तो W3 स्कूल भी ठीक ही था वैसे। चलो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये कुछ लिखना नहीं है, ये खुद बनेगा, ठीक है। ये जो है ये खुद बनेगा। आपको कुछ भी नहीं करना। ये शो नहीं हो रहा। एरर कहाँ पे है? हमला करना पड़ता है। नहीं हो रहा। यार W3 स्कूल पे कर लेते हैं। ये रहा। ये देखो, अभी सिंपल क्या है कि एन एब्सोल्यूट यूनिट W स्कूल द रेटेड टैग, द ए टैग। किसी भी टेक्स्ट के पीछे अगर कोई लिंक होगा ना, उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। जैसे ये द ए टैग, ये इसका एंकर, इस बैकलिंक, इसका लिंक है ना, ये एंकर टेक्स्ट है। ठीक हो गया। जैसे ये देखो W3 स्कूल है, यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज अ वेबसाइट, फिर हाँ वेबसाइट, रन किया। ये देखो दिस इज अ वेबसाइट। अब ये जो है ये एंकर टेक्स्ट है इस बैकलिंक का, मतलब जिसके पीछे लिंक लग, जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा हुआ है ना, उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। मिसाल देखो ना, अब ये है कि मेरा एक पूरा आर्टिकल है, और मैं कहता हूँ बंदे को कि यार ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, domain.com। मैं कहता हूँ यार मुझे बैकलिंक दे दो, और उसके अंदर जो तुम्हारा वेबसाइट के जो टेक्स्ट है ना, फलाने और उसका जो, सॉरी, जो बैकलिंक एंकर टेक्स्ट है, तुमने रखना है जो मेरा कीवर्ड है। एग्जांपल दे रहा हूँ ना, बेस्ट वॉलीबॉल शूज, वॉलीबॉल शूज, ये तुमने एंकर टेक्स्ट रखना है, और तुमने इस लिंक ये लगाना है, ठीक है। तो ये देखो ये मेरा एंकर टेक्स्ट हो गया, बेस्ट वॉलीबॉल शूज, और इसके पीछे जो लिंक है वो वाला जो मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सिंपली एंकर टेक्स्ट इसको कहते हैं। ये कोई बड़ी, अभी अभी भी किसी को समझ नहीं आया तो फिर मुझे नहीं पता। जस्ट जो लिंक लगा होता है उसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है ना, उसे एंकर टेक्स्ट कहते हैं। यहाँ पे कह लो कि टेक्स्ट के पीछे लिंक लगाना। अब मैं आपको कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना, हमेशा जब भी आप एसईओ करोगे ना, तो आप हमेशा लोगों को बोलोगे अपने मुझे लिंक्स दे दो, साथ एंकर टेक्स्ट बताओ क्या रखने हैं। आप उनसे पूछोगे, चाहे फिर वो जैसे कि प्रोफाइल है या ब्लॉग कमेंट है। अब ये जैसे इस बंदे ने लिंक लगाया हुआ है, ये देखो, अच्छा ये देखो वेब डेवलपमेंट, अपडेटिंग योर ब्राउजर वेब डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन। उसने एंकर टेक्स्ट लिंक भी लगाया, और साथ उस बंदे ने जो है अपना लिंक तो लगाया, साथ जो उसका एंकर टेक्स्ट उसने वेब डेवलपमेंट रखा है। तो गूगल इसको कंसिडर करेगा, ठीक है। ये तो रिमूव हो गया है, अलग बात है। लेकिन इस लिंक का जो एंकर टेक्स्ट है वो है वेब डेवलपमेंट। इसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। अब किसी को समझ नहीं आए तो फिर वो मार खाने के लायक है, और कुछ नहीं। समझ आ गई। मे भी अगर यहाँ से ये ओपन, ये ऐसे ही पेस्ट हो सकता है तो और भी अच्छी बात है। नहीं हो रहा। जैसे कि ये एक मेरा आर्टिकल है मिसाल, उसके अंदर एक ऑप्शन लिखा आ रहा है बेस्ट वॉलीबॉल शूज। मुझे बंदा कह रहा है इस यार मुझे बैकलिंक दो यहाँ से, इसका एंकर टेक्स्ट हो वॉलीबॉल शूज। तो मैं यहाँ पे सिंपल टच करके, वहाँ पे लिंक पे टच करके उसका पीछे लिंक ऐड कर दूंगा, तो फिर उसका लिंक भी मिल जाएगा। उसका जो एंकर टेक्स्ट होगा ना, वो ये हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे भी समझ नहीं आई किसी को? नहीं आई तो बता दो जल्दी, आ गई तो भी बता दो, मेरी बैटरी लैपटॉप की लो है। सर टूल वूल कोई नहीं यूज़, आपने मैनुअली बनाने हैं, कोई टूल नहीं चलेगा। वो टूल होते थे, अभी वो काम नहीं करते, पहले होते थे टूल। आपको मेरी बातें कम ही समझ आती है। मैं यहाँ से देख लूँ व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टेक्स्ट इज अ विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ अ लिंक। ये देखो, एंकर टेक्स्ट इज द विजिबल क्लिकेबल टेक्स्ट ऑफ अ लिंक। मिसाल इसके पीछे जो लिंक है, टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के पीछे जो लिंक है उसको एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एंकर हम लोग काउंट करते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है उस लिंक को। जैसे आप कह लो कि जो आपके अंदर जो है,
दिल, गुर्दे, पथरी, वट जो भी है, तो जो आपका जिस्म है वो एंकर है उसका। ठीक है, सेम टू सेम लिंक का जो एंकर जो टेक्स्ट होता है वो उसका एंकर टेक्स्ट कहलाता है। बस ये बहुत इजी बातें हैं, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट एंड हाउ टू इम्प्रूव योर एंकर टेक्स्ट। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट लुक लाइक। नॉर्मली जो पीछे कोड होता है वो ये होता है कि एक लिंक होता है और उसके ऊपर जो टेक्स्ट होते हैं ना वो उसका एंकर टेक्स्ट होता है। अब जैसे ये देखो, ये ना एड इंटरनल लिंक, अब इस इंटरनल लिंक के पीछे एक बैक लिंक है, सॉरी इंटरनल लिंक हो सकता है, लेकिन उसका जो एंकर टेक्स्ट है वो उसने इंटरनल लिंक रखा हुआ है। अब ये देखो, ये जो लिंक के ऊपर का जो टेक्स्ट है वो एंकर टेक्स्ट है। यार ये इतनी इजी, देखो ये सारे एंकर टेक्स्ट हैं। ये देखो लाइक योस्ट, ये एक एंकर टेक्स्ट है। ठीक है, ये लिखा अ लिंक विथ योर ब्रांड नेम एज एन एंकर लाइक योस्ट। बैकलिंक पीछे लिंक पीछे कोई भी हो, ये देखो योस्ट डॉट कॉम है, एंकर उसका योस्ट है। ये है नेकेड यूआरएल, इसका कोई एंकर नहीं है, मिसाल ये डायरेक्ट एक लिंक प्रोवाइड कर रहा है तो पीछे कोई एंकर नहीं है। वो देखो योस्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये भी एक नेट यूआरएल है। ठीक है, वाट ये जस्ट लाइक ये जो टेक्स्ट है ये एक एंकर टेक्स्ट है, इसके पीछे एक लिंक है। व्हाट इज एंकर टेक्स्ट, देखो यहाँ भी योस्ट डॉट कॉम है। तो जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट कीवर्ड योर फोकस कीवर्ड की फ्रेज एज एन एंकर। अब ये देखो, आ, ये जो लाइन है स्लैश और कीवर्ड, ये जो लिखा हुआ है वो कह रहा हूँ, ये एक एंकर टेक्स्ट है, इसके पीछे एक लिंक है। ये देखो, ये लिंक था, उसका उसने एंकर टेक्स्ट ये रखा है कीवर्ड। वो चाहता है यहाँ पे एक सेकंड देखो, वो चाहता तो यहाँ पे कुछ भी लिख दे, गुल्लू मामे पप्पे वट एवर, उसका जो दिल करे वो इसको यहाँ से कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है स्पेक्ट। ये देखो ना, ये देखो, ये इसका एंकर है, ये है ना इसका योर फोकस। ये लो, मैं बैड वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, बैड वर्ड, ये लो, ये बैड वर्ड इसका एंकर बन गया। सिंपली जो भी लिंक के ऊपर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्स्ट वो एंकर है। अब भी समझ नहीं आई आपको? अभी भी समझ नहीं आई तो फिर वो आपका अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं और नहीं बता रहा इसको। जो चीज़ें मुझे बतानी होती हैं ना तो मैं वो खुद भूल जाता हूँ। आ गई, शुक्र है। अब जो नेट यूआरएल है वो सिंपल ये होता है कि google.com, ये नेट यूआरएल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ फिर domain.com/एग्जाम्पल आर्टिकल एग्जाम्पल, ये आपका जो है ये नेट यूआरएल है। तो जब भी आप लिंक बनाते हो, ठीक है, अभी आप मिसाल जो गैस पोस्ट का आर्टिकल है आपका, ठीक है, फिर आप गैस पोस्ट ले रहे हो, उसके अंदर आपको क्या है कि लिंक को डू फॉलो रखना होता है। अगर तो देखो आपके पास गुंजाइश है ना, आपके पास कंट्रोल है, तो आप लोगों ने उसको डू फॉलो ही रखना है, लिंक को नो फॉलो नहीं करना। लेकिन काफ़ी जगह ऐसे कि आप जो लिंक बना रहे हो वो उसको नो फॉलो ऑटोमेटिक उनके सिस्टम की तरफ से नो फॉलो कर देते हैं, तो फिर भी मसला नहीं, आप उसको यूज करोगे कि ठीक है नो फॉलो, तो ये नहीं हो गया नो फॉलो हो गया मैं क्या करूं। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है, अब आगे जाके हमने पढ़ना है रिफरिंग डोमेन्स क्या होते हैं, और रिफरिंग डोमेन्स, या ये क्या क्या खुलता जा रहा है, मेन रिफरिंग आईपी, और उसके बाद जो है आपका क्या था वो, मुझे याद अभी मेरे जहन में था, भुला ही दिया मुझे। एनीवे, तो ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपको थोड़ी बहुत समझ आई होप कि आ गई है, और आगे भी आ जानी चाहिए। ओपन में काफ़ी और भी चीज़ें हैं बहुत सी देखने वाली समझने वाली। हाँ, जैसे कि साइट वाइड लिंक्स, ये इस चीज़ को थोड़ा इम्पोर्टेंस देनी है। एक बार मैं बना बैठा था तो एक जगह एक ही वेबसाइट में 900 बैकलिंक बन गए थे, तो मुझे उसके लिए खुश नहीं होना था, उल्टा मेरी साइट खराब हो गई थी। ये मैं बताता हूँ कहाँ पे यूज़ होते हैं साइट वाइड लिंक्स और कैसे बनते हैं, ये चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, ओके हो गया। ये जैसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट है बैकलिंक का, जो उसका जो आपको बता दिया, इसको आपने मास्टर कर लिया ना, यकीन करो आप अपनी सेल्फ भी रैंक करोगे इंशाल्लाह, और साथ आप क्लाइंट्स को भी काम देते रहो। आप इसका एक पूरा पैकेज बना सकते हो, गूगल शीट्स बना सकते हो, जहाँ जहाँ प्रूव हो रहा है वो आप अपने पास काउंट कर सकते हो, और इसकी अच्छी खासी डिमांड है। लोगों के पास 100-100 200 क्लाइंट है इसका, और बढ़ता जाता है, क्योंकि
मेहनत बंदा नहीं करता, वो कहता है कि यार मुझे, अब मैं खुद, लोग ये प्रोवाइड करते हैं 5-5 हज़ार रुपये में पैकेज, तो मैं खुद भी बाय करता हूँ उनसे, बनाने आते हैं। लेकिन सोचो कि मैं बोलता हूँ यार दिन में 5 बैकलिंक बनाने हैं मैंने, ठीक है, ये मैं 100 बैकलिंक बनाऊंगा जाके कितने में, 20 दिन में। तो यार इससे अच्छा नहीं मैं 5 हज़ार रुपये दे के अपने 20 दिन बचा लूँ। वो बनेंगे 20 दिन में या 10 दिन में, क्योंकि उसको हम ड्रिप फीड बनाते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में सबके बैकलिंग ठोक दिए, ऐसा नहीं है। वो ड्रिप फीड ये होती है कि डेली के वो 5-10 लिंक आपके बनाते रहते हैं, 15 दिन में आपका काम पूरा हो जाता है, ठीक है। उनको उनके 5 हज़ार मिल गए, और ऐसे ही वो 10 बंदों का काम लेके बैठे होते हैं माशाल्लाह, तो उनके वो 50 हज़ार लाख है, इसी से बन जाता है। तो इस तरह से काम होता है, मेरा टाइम बच गया, उनको उनकी मेहनत के पैसे मिल गए। तो ये रिजक जो है हर किसी का कहीं ना कहीं से जुड़ा हुआ है। तो जिनको जो ऑफ पेज कर रहे हैं उनका ये सिस्टम है। ठीक हो गया। अब तक जो चीज़ें हैं आपको अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ लो। ये थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया, क्योंकि कल हम इंशाल्लाह ये चीज़ें पढ़ेंगे, डिफिंग डोमेन, डिफिंग आईपी, सेट बाय लिंक्स, और गूगल कैसे पकड़ता है, और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी हमने बैकलिंक बनाते हुए, और बैकलिंक वर्सेस डिफिंग डोमेन क्या होता है, और एक वेबसाइट कितने बैकलिंक लेने हैं, और क्या क्या करना है। तो ये सब हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आपको लिंक बना बना के भी दिखाएंगे। ठीक हो गया। क्योंकि एक ही दिन में एक लंबी क्लास चलाऊंगा तो वो जो नए लोग हैं बेचारे परेशान हो जाएंगे। ओके, क्लियर करो तो इंशाल्लाह फिर क्वेश्चंस जो आपके मैं पूछ लेता हूँ, फिर कल हम इस टॉपिक को पूरा कर देंगे। और इंशाल्लाह फिर कल परसों भी क्लास होगी, और ऐसे ही आगे से आगे हम लोग जो चीज़ें रह गई हैं उन्हें कवर कर लेंगे। एक केस स्टडी बता दें थोड़ी सी प्लीज यार। केस स्टडी क्या है, देखो एक सिंपल ये बात है कि आपको किसी टूल बनवाना है, या कोई ना कोई टूल आप खुद बना लो चैट जीपीटी से, या फिर आप जो है काफ़ी तो वर्डप्रेस के प्लगइन में टूल पड़े ही होते हैं, आप वहाँ से ले लो। तो फिर आप उसको रैंक करते हो 1.5 साल, इसमें आप क्या इशू क्या है। टूल बेस की केस स्टडी क्या बताऊँ मैं आपको। टूल बेस में तो कंटेंट भी नहीं होता, जस्ट टूल बनाना होता है और बैकलिंक बनाने होते हैं बस, उसकी स्पीड अच्छी हो, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। एरिया वाइज कैसे होते हैं मतलब, कुछ तो गूगल मैप को एम्बेड करते हैं, वो एक लोकल एसईओ में आता है, वो मुझे इतना नहीं आता, मैंने कभी की नहीं है। अगर तो कोई एरियाज वगैरह गूगल मैप शो करने वाला सिस्टम है, वो तो फिर लोकल एसईओ वालों को पता है ज़्यादा, मैंने कभी वो की नहीं है। हाँ, यमुना रिस्ट्रिक्शन है। आ, देखो, जब आप एक ही वेबसाइट से दूसरी को लिंक्स देते जाओगे ना, तो वो गूगल में स्पैम काउंट होता है, ठीक है। और गूगल क्या करेगा कि आपकी जो साइट है जिस पे लिंक जा रहे हैं, ठीक है, उसको गूगल से हटा देगा, पेनल्टी मार देगा, साइट पेनलाइज हो जाएगी आपकी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिजवान का, बहुत अच्छा। हाउ यू वेरीफाई कि जिससे आप बैकलिंक ले रहे हो वो पावरफुल है कि नहीं, हो सकता है वो सब स्पैमिंग लिंक को, ऐसा नहीं है, अंधा कोई नहीं होता। ये चीज़ें मैं आप कल मुझे याद करवाना, मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैंने आपको बताया कि ब्लॉक कमेंट जो है ना, ये इतने खास लिंक नहीं है, ठीक है, जितने भी है ना ये वाले लिंक इतने खास नहीं है। जो फर्म लिंक है ना, इनका अच्छा फायदा होता है, ठीक है, ये बेनिफिशियल हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कमेंट्स बैकलिंक बनाने नहीं है, आपने बनाने होते हैं ताकि थोड़ी जो रेशियो है ना बैकलिंक्स की आपकी, वो सही रहे, ठीक है। ये गूगल को यूनिक लगता है। आप जस्ट गेस्ट पोस्ट लेते रहो, जस्ट फॉर्म लिंक बनाते रहोगे ना, वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाते हैं। और अगर आपको गूगल ने पकड़ लिया, ठीक है, तो भाई आपकी साइट उड़ सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली आप जो जीमेल है वो वाला नहीं रखो जो आपके डोमेन होस्टिंग के ऊपर है, जो आपका जीएससी का है, गूगल सर्च कंसोल का है, वो वाला आप एक न्यू जीमेल किसी अंग्रेज के नाम बनाते हो, वीपीएन लगा के आप जाके फॉर्म लिंक यहाँ पे जो भी है ये सब बनाते हो, ठीक है। ये जो होते हैं डू फॉलो, नो फॉलो दोनों ही होते हैं, ठीक है, दोनों ही बना लो। ये और अच्छी बात है कि ऐसे नहीं लगता कि एक बंदा सारे फॉलो लिंक ही बना रहा है और नो फॉलो बना रहा है। अगर नो फॉलो कहीं अच्छी जगह मिल रहा है तो बना लो, सिर्फ ये ना सोचो कि यार नो फॉलो तो रहने दो, बना लिया करो। प्रोफाइल लिंक है, इनकी भी अभी वैल्यू नहीं है, डीएपी बढ़ाने के काम आते हैं। वही बात के ब्लॉग कमेंट्स वाली, कि बना लो तो ठीक है, नहीं भी बनाओ तो मसला नहीं, लेकिन रख लो लिस्ट बना के। लोग मांगते हैं कि मुझे यार 50 प्रोफाइल लिंक चाहिए, 100 प्रोफाइल लिंक चाहिए, उनके लिए रख लो, ठीक है। यार इट तो इमेज सबमिशन,
और PDF और ऑडियो वीडियो ये जो है ना इतने खास नहीं है। तो सेम वही बात के रख लो, बना लो प्रोफाइल लिंक की तरह। विकिपीडिया के जो लिंक हैं वो मेहनत कर लो, ढूंढ लो कि लोग कैसे बनाते हैं, मैंने कभी कोशिश नहीं की। लाइक आई थिंक लोगों के अकाउंट पड़े, वो अकाउंट दे देते हैं, उससे बन जाते हैं। जो पोस्टकार्ड के लिंक्स हैं ये मेरे दोस्त ने मुझे बताए थे, हाफिज़ रिहान ने। तो ये मैं आपको बता दूंगा कैसे बनते हैं, ये अच्छी हैं, इसकी अच्छी वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और भी है यार, वो ICBT में बताते होते हैं, जिसका नाम नहीं आ रहा, उसको कहते हैं, मुझे याद करने दो। क्या नाम था उसका, मुझे इसका नाम इसका हमेशा भूल जाता है। मैं देखता हूँ क्या नाम है इसका। हाँ अच्छा यार, ये जो है ना पेटिशन साइड पे जबरदस्त चीज है ये वाली यार, ये बहुत अच्छी चीज है। बहुत है, नई नई स्ट्रेटजी वगैरह, नानला स्ट्रेटजी, मुझे नहीं पता। यार देखो, नानला स्ट्रेटजी में जो लिंक्स आते हैं, मुझे उनका कोई, वो फर्म लिंक ही है जिसको लोग नानला स्ट्रेटजी कहते हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव थे। तो अच्छा ये देख लो, आई विल डू मंथली ऑफ पेज एसईओ सर्वे विद हाई अथॉरिटी लिंक, 10,000 रुपये का दे रहा है। ये देखो, 150 क्वालिटी लिंक्स नानला बैंक फॉर यू वेबसाइट। ये नवीद भाई है, नवीद कालरो। और 4,000 में 150 लिंक बनाएगा। ये नानला लिंक्स जो है ना, मेरा ख्याल वो फॉरम वाले लिंक्स ही हैं, वो नानला स्ट्रेटजी है इसको कहते हैं। यार देखो, मेरे वो दोस्त भी हैं तनवीर भाई, मैं उन्हें सर भी कहता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कुछ सीखा भी है। और मेरा एक उनसे अलग हिसाब है। तो कोई ऐसी बात कोई कटवट करके ना निकाल दे कि कल को हमारी आपस में मुंह मारी हो। मुझे याद है वो यही है कि वो बैक फॉरम बैक लिंक्स हैं। ये देख लो, ये सिंपल डू फॉलो गेस्ट पोस्ट एंड नीचे रेट, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। इसमें एक चीज़ थी, एक लिंक है, वो मुझे बताने हैं, वो मैंने भी यहीं से देखे थे, मुझे याद नहीं आ रहे। यार वो प्ले स्टोर के लिंक बनते हैं, किसी को अगर पता हो तो नाम उसका। फिर क्या है कि वो सबमिट कर देते होते हैं अदर जो है ना ऐप साइट्स हैं, APK साइट्स वहाँ पे। रैंक हैक नहीं, नहीं रैंक हैक नहीं, सॉफ्ट रैंक, सॉफ्ट रैंक के नाम से उसे काउंट करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट रैंक। उसमें क्या है कि सॉफ्ट रैंक जो है ना वो अच्छे हैं, अच्छा मैंने उसके बारे में रिजल्ट सुना है कि बहुत अच्छा है सॉफ्ट रैंक का। उसमें क्या है कि आप अपनी वेबसाइट का ना, जो है ना एक तरह का APK बना लो, आप अपनी ऐप बना लो व्यू पेज सोर्स के थ्रू ना। फिर उसको आप गूगल प्ले स्टोर पे ना पब्लिश कर दो। ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप उसको उठा के मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे ना सबमिट होती है, सबमिट APK। उनसे वेबसाइट पे ना, ये देखो APK अपलोड, तो यहाँ पे जाके आप उसको जो अपलोड करोगे ना, तो वहाँ पे वो आपसे लिंक मांगते हैं, आप वो दो, तो आपको बैकलिंक मिलेगा। ठीक है। ये सबमिशन, हाँ सबमिट इनके कहते हैं कि ऐसा इन पे ट्रैफिक अच्छा होता है। ठीक है, इन पे ट्रैफिक अच्छा होता है, तो इन पे लिंक भी डेली बेस पे बन रहे होते हैं। ये इनकी मतलब कि वो है, अच्छी अथॉरिटी है, और ये मतलब बेनिफिशियल है। ठीक है। बाकी देखो ना, गेस्ट पोस्ट तो वैसे ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, निच में गेस्ट पोस्ट, ये जो चीज़ है ना, इसके कोई शक ही नहीं भाई, ये पैसों की मिलती है फ्री में, आज के दौर में कोई अंधा गूंगा ही देगा। इसी चीज़ याद है एक्सटेंशन लिंक, मुझे एक्सटेंशन लिंक्स, ये देखो एडमिन ओपेरा, आपको ये एक्सटेंशन बना के ना, ये देखो यहाँ पे अपलोड करो, सबमिट करो यहाँ पे, और उसके अंदर लिंक भी होता है, एक्सटेंशन लिंक बनते हैं, अपलोड एक्सटेंशन टू ओपेरा। यहाँ पे उनके स्टोर में जाके ना आप सबमिट कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो एक्सटेंशन, जैसे आप गूगल प्ले स्टोर में अपनी ये वेबसाइट का ना व्यू पेज सोर्स बना के अपलोड करोगे, ताकि उससे आपको बैकलिंक मिले। ये कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह का लिंक बनता है एक्सटेंशन का, इसको कहते हैं एक्सटेंशन लिंक्स। ये मैंने कहीं पे देखे थे, मैंने देखा बंदा जो मेरा मेरा जो कंप्यूटर था ना, वो रैंक ही ऐसे करता, उसने एक्सटेंशन लिंक बनाए हुए थे। सर्च एक्सटेंशन, कोई भी एक्सटेंशन देख लो।
क्या मुसीबत है। क्रोम स्टोर का है, ये रहा यार। पिटिशन साइट पे जाके पिटिशन एक ऐड करो, वहां पे लिंक होता है, जैसे कम्युनिटी लिंक बनते हैं वैसे पिटिशन में भी लिंक बनते हैं, आप बना लो जाके। मैं क्या बताऊँ, आप खुद जाके ट्राई करो ना, जब तक ट्राई नहीं करोगे ये तो ऐसे नहीं बनेंगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर्फर एसईओ की, ठीक है। एक टूल है, ये देखो सर्फर SEO.com। अभी क्या है कि ये इस बंदे को, ये देखो बैकलिंक बना हुआ है, ये देखो टच किया, क्लिक हो रहा है, क्लिकेबल है, तो ये इसको एक बैकलिंक मिल गया है सर्फर एसईओ को क्रूम वेब स्टोर से। और क्या चाहिए आपको, देखो ये एक्सटेंशन ऐसे ही आप ओपेरा में डालो, गूगल प्ले, गूगल इसमें डालो, मोजिला में डालो, और भी ढूंढ लो कितने वेब स्टोर्स हैं जहाँ पे आप एक्सटेंशन डाल सकते हो, प्लगइन्स अपलोड कर सकते हो, वहां से भी लिंक मिलता है। जो ये पेज है ना, देखो ये मेन चीज होती है, आपका जो बैकलिंक है वो गूगल में इंडेक्स हो। याद रखना मेरी बात, अगर वो लिंक आपका गूगल में इंडेक्स नहीं है तो मतलब कि आपको उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मोस्टली लोग जो है, ये देखो ये जो है मैंने इसको अपलोड किया है यहाँ पे, गूगल में लिखा तो यहाँ पे सिर्फ ये आ गया कीवर्ड सर्फर, ये नहीं कह सिर्फ रेसियो.com का। तो इट मीन्स कि ये जो है वो ये इंडेक्स है। ये देखो, अगर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे नहीं आया वो पेज, इट मीन्स कि ये, अगर ये वाला जो था यूआरएल गूगल में इंडेक्स नहीं था, इसलिए उसका होना ना होना एक बराबर है। तो मेक श्योर जो भी आप बैकलिंक बनाते हो वो इंडेक्स हों। यार जो गूगल प्ले स्टोर का आई थिंक $20 का अकाउंट है, वो ऐसे कि आपको मेरा क्या 1 साल का $20 पे करना पड़ता है। उसमें क्या है कि फिर आप जब क्लाइंट आपको, यार मिसाल 10-20 क्लाइंट मिल गए और आपने उनसे 2-3 हज़ार रुपये में उनको लिंक अपलोड लगा के दे दिए, तो आपके पैसे निकल आते हैं। आप अपनी साइट के लिए भी फिर यूज़ करते हो और क्लाइंट्स के लिए भी यूज़ करते हो, ठीक है। इतना महंगा नहीं है। फिर वही लिंक जो है ना, ये जो सबमिट होती है ना ऐप्स वगैरह, वो प्ले स्टोर का लिंक ही अपलोड करना पड़ता है उनकी उधर जो अदर एपी के साइट्स है ना उन पे, फिर वो वहां से खुद ही फेच करके तो इंफॉर्मेशन वगैरह भी खुद ही ले लेते हैं। तो ये भी वर्किंग है भाई, ये बेनिफिशियल है, ये भी बेनिफिशियल है। देखो ना, ये हम स्टार्ट हुए थे और कहाँ से कहाँ तक आ गए, और मुझे याद नहीं थे ये लिंक्स बातों बातों में सारे आ गए। याद रखना कि जो आपके कीवर्ड जितने भी आपके लिंक्स हैं, लिंक्स मोस्ट इंडेक्स्ड इन गूगल, अगर आपने 100 लिंक बनाई हैं, ठीक है, उसमें से जो 20 लिंक हैं वो गूगल में इंडेक्स हो रहे हैं ना, तो वही काम के होंगे। बाकी जो 80 लिंक हैं आपके वो काम के नहीं है। बेशक आपके जो लिंक्स हैं वो SMrush में शो होंगे, ठीक है, Ahrefs में शो होंगे, लेकिन गूगल के अंदर इंडेक्स है या नहीं, उसके दो मेथड, एक तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपने जो आपने लिंक बनाए होते हैं ना, आपको गूगल पे जाके उस लिंक को बैकलिंक वाले पेज का जो लिंक बनते हैं ना, मिसाल ये, अगर मिसाल के तौर पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मिसाल ये वो पेज है जिसपे मैंने अपना लिंक बनाया था, इसको भी जाके गूगल में सर्च करते हो ऐसे करके, अगर ये गूगल पे अपेयर होता है यहाँ पे, देखो कस्टमाइजेशन, ये देखो, हाँ, अब ये रहा कस्टमाइजेशन, आ गया वही पेज। तो मतलब ये पेज इंडेक्स है गूगल के अंदर। तो मतलब इसके ऊपर जितने भी अभी लिंक होंगे ना, वो भी गूगल इंडेक्स करेगा, तो वो काउंट करेगा। सही है। अगर आपका पेज जो है वो गूगल पे इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका जो बैकलिंक है वो इंडेक्स नहीं है। और सारी बात है, कभी भी आप बैकलिंक की इंडेक्सिंग की गारंटी किसी क्लाइंट को नहीं दे सकते। काफ़ी बार इंडेक्स नहीं होते, काफ़ी बार हो भी जाते हैं, तो क्लाइंट को अगर आप कहोगे ना नहीं मैं गारंटी देता हूँ इंडेक्स की, आपके कस्टमर इंडेक्स हो जाएंगे, और इंडेक्स नहीं हुए ना, वो आपका सिर खा जाएगा। तो उसके काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं। आप एक तो उसको जाके आप कह लो कि कुछ टैटिक्स हैं, एक जो ट्राई होती हैं कि आप जी ड्राइव के अंदर या फिर गूगल शीट के अंदर वो सारी लिंक डाल के ना, सारी लिंक डाल के आप उसको पब्लिक कर देते हो, क्या कहते हैं, अपनी गूगल शीट को। इससे क्या होता है कि गूगल जब आपकी गूगल शीट की जो जो पेज है वो पब्लिक होता है, तो वो भी उसको भी गूगल इंडेक्स करता है। जब उसको इंडेक्स करेगा तो उसके अंदर जितने भी होते हैं ना लिंक होते हैं, गूगल उनको भी क्रॉल कर लेता है। ये भी एक मेथड है। तो इंडेक्स करने के बहुत से वेज हैं, वो एक अलग थ्योरी है और अलग चीज़ है, परेशान नहीं होना। इसलिए मैं उसे अभी नहीं बता रहा, ठीक है। इंडेक्स होंगे, और दूसरा ये भी है कि अगर आपको मतलब जब जीएससी में जाते हो ना, तो वहाँ पे गूगल सर्च कंसोल के नीचे वहाँ पे लिखा होता है लिंक्स, वहाँ पे जाते हो ना, वहाँ पे वो जितने भी इंडेक्स लिंक होते हैं वहाँ पे शो कर देता है। AUS बैकलिंक के, कमेंट बैकलिंक बनाए, प्रोफाइल बैकलिंक बनाए,
ये चीजें समझ आ रही हैं आपको, नहीं आ रही? इनको फिर रिवाइज कर लेंगे यार। इंडेक्स अगर जो इंडेक्स नहीं हो रहे ना, तो हाँ काफी लोग उनके भी बैकलिंक बनाते हैं, ठीक है, उसको टायर 2 लिंक कहते हैं। टायर 1 लिंक्स, टायर 2 लिंक्स, टायर 3 लिंक्स। अब टायर की बेस पे लिंक बनाते हैं कि हम अपनी, समझो हम अपनी वेबसाइट की लिंक बनाते हैं, वो टायर 1 होते हैं, वो अपनी हमारी साइट को लिंक दे रहे होते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी पता नहीं काम इतनी करती है नहीं करती, मैं तो नहीं बनाता। टायर 2 वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, वेबसाइट को लिंक आ रहे हैं टायर 1 से। टायर 1 क्या होता है कि जो हम डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए डायरेक्ट। अब जो लिंक हमने जहां से बनाई है ना, उनके लिए हम टायर 2 बनाते हैं, वो उनको लिंक, ये लिंक उनको हम देते हैं जहां पे हमारे लिंक बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह हम टायर 3 पे तो फिर फुल स्पैम करके ना कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं और चला देते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है मनी रोबोट, लोग इसे यूज करके भी अर्निंग करते हैं। बोलते हैं कि मैम आपको 2000 लिंक देंगे, 3000 लिंक देंगे, 4000 लिंक देंगे। इससे अर्निंग, सॉरी, वो नहीं होती, क्या कहते हैं, साइट्स रैंक नहीं होती, याद रखना। बस ये लोगों को चूना लगाने के लिए, यहाँ पे क्लाइंट्स हंट करने के लिए काफ़ी होता है। ये देखो, ये बता रहा है कि हम, हमारा जो सॉफ्टवेयर वो ये वेब 2.0 बैकलिंक बनाता है। सोशल नेटवर्किंग, पोस्ट, सोशल बुक मार्किंग, वेब डायरेक्टरी, विकी आर्टिकल, प्रेस रिलीज, आर्टिकल डायरेक्टरी, वेब 2.0, फॉरम प्रोफाइल, ये बनाता है लिंक ऑटोमेटिक। अब वेब 2.0 जो है वो काम नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। अदरवाइज वेब 2.0 क्या है कि जो ऐसे लिंक्स, वेब 2.0 लिंक्स पहले होता क्या था, मैं आपको बताता हूँ। डॉट ब्लॉक स्पॉट, एक मिनट रुको, गूगल पे देखें तो। अच्छा ये देखो, अब ये होते थे वेब 2.0, मतलब कि जैसे आप लोगों ने मैं बना के दिए अवेस डॉट ibsapk.com, बाबर डॉट ibsapk.com, ये होते थे वेब 2.0 डोमेन, ठीक है। तो लोग करते, हम कहते क्या थे, ये देखो, एक साइड, एक एक ये बना के ना, मतलब वेब 2.0 ये फ्री में बनती है ना, ब्लॉगर पे जाके क्रिएट करके ना, ब्लॉगर डॉट देखो गूगल ब्लॉग डॉट कॉम, हम वहाँ पे जाके आर्टिकल पोस्ट करके ना, आर्टिकल पोस्ट करके तो उसमें अपनी साइड का लिंक लगा देते थे, ठीक है। लिंक लगाती थी तो हमें वहाँ से बैकलिंक मिल जाता था। तो इससे भी हम साइट्स रैंक करते होते थे। इससे क्या था, वेब 2.0 में इसको काउंट होता है वेब 2.0 बैकलिंक्स। जैसे आई डू लव अ मैसेज, ये देखो एक बैकलिंक ये बना हुआ है, ये कहीं और जा रहा है, और ये यहाँ से बेटर ब्लॉगर एक्सपीरियंस से आ रहा है सीधा admaple.blogspot.com पे, ये चेक करो। तो इस तरीके से सारी गेम होती थी। तो काफ़ी चीज़ें जो वर्किंग में नहीं है अभी, तो हमने उनको छोड़ दिया है। ऐसे है कि आप अपने जो पहले आप बना रहे हो ना, मतलब फॉरम लिंक बना रहे हो, यहाँ पे कमेंट्स बना रहे हो, ये पॉडकास्ट के बना रहे हो, विकीपीडिया में जो अच्छे लिंक्स हैं आपके एक्सटेंशन, आप उनके बेसिक वेब 2.0 बना लो, ताकि उनको थोड़ी सी सपोर्ट हो जाए। ये देखो, द आर्ट ऑफ ब्लॉगिंग ने बैकलिंक दिया हुआ हाउ टू ब्लॉग डॉट कृष्णा इन्फोर्टेंट डॉट कॉम, ये भी वेब 2.0 है, इसको बैकलिंक दिया हुआ है। समझ आइए आपको, इसको वेब 2.0 कहते थे। मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो आप लोगों का दिल चाहे तो आप डायरेक्ट भी वेब 2.0 बना सकते हो, पर ये इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव होती तो आज लोगों को इसकी डिमांड करते। कुछ लोग करते हैं डिमांड के, जो पूरा वो पैकेज है उसमें वेब 2.0 लिंक्स 10 होते हैं, और 5-10 कमेंट बैक लिंक होते हैं, edu या गवर्नमेंट लिंक्स भी होते हैं ना कमेंट वाले, वो .ph.fr की साइट्स होती हैं, मतलब अजीब अजीब, जो किसी ने साइट देखी नहीं होती उनसे लिंक देते हैं, मुझे भी मिले थे इस तरह से। यार ताहिर भाई, 100 GB बैंडविड्थ वाली होस्टिंग तो ठीक रहेगी। अगर काफी बार होता है क्या, जब आप एपीके अपलोड करते हो ना अपनी होस्टिंग के ऊपर, वो आपकी होस्टिंग पर ही डीएमसी भेजते हैं, आपकी होस्टिंग सस्पेंड हो जाती है, पहले ही बता रहा हूँ। हमेशा होस्टिंग थर्ड पार्टी होनी चाहिए, कि अगर आपकी होस्टिंग उड़ती है तो आपकी जो मेन होस्टिंग है वो ना उड़े, आपका मेन डोमेन ना उड़े। अगर उसी होस्टिंग जिसके अंदर 100 GB आपका, बेशक वो आपको 100 GB दे रहे हैं स्टोरेज, अगर उसके अंदर आप अपनी फाइल्स रखते हो, उसी पे आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट की फाइल्स हैं, तो वो आपकी डायरेक्ट होस्टिंग सस्पेंड करेंगे और मे बी आपको बैकअप भी ना दें।
देख के चलना। ओके हो गया? अब तक जो कंफ्यूजन क्लियर हुए थोड़े बहुत आपके, आगे जाके आपका माइंड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है कि आपको ये ओवरव्यू थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ऑफ पेज का। यार बेनिफिट इनका भी है, याद रखना, ये मतलब कि इतने पावरफुल नहीं है, मैं बस इतना बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा। अगर आपका कंपटीशन कम है तो आप ये सब भी बनाओ तो भी रैंक हो जाओगे। कंपटीशन ज़्यादा है तो फिर भी थोड़े बहुत बना लो। ये तो इंपॉर्टेंट है, आप ये बनाओ ही बनाओ। ब्लॉग कमेंट्स लोग नहीं बनाते, मैं तो बनाता होता था, अब नहीं बनाता, अब बाय करता हूँ। तो ये तो अभी भी इफेक्टिव हैं ये वाले, एक्सटेंशन लिंक, सॉफ्ट रैंक, और ये थोड़े थोड़े बना लो 4 4 5 5, क्योंकि फ्री में बन जाते हैं, मसला नहीं है। और गेस्ट पोस्ट तो अगर आपके पास गुंजाइश है $50 की, $70-80 की एक पोस्ट के लिए, जो कि आपके पास नहीं है 20-25 हज़ार, तो आप फिलहाल इसको रहने दो। जब आपकी अपनी साइट्स रैंक होंगी ना, तब आप अपनी साइट पे भी गेस्ट पोस्ट सेल कर सकते हो कि भाई मेरी साइट की ट्रैफिक ये है। तो और लोग अभी कुछ कुछ लोग अक्लमंद हैं जो कि मेरे जैसे, मैं अक्लमंद इसलिए कहूँगा, हम लोग देखते हैं साइट की ट्रैफिक है तो हम लोग उससे लिंक लेते हैं, हम उसका डीएपीए नहीं देखते। लेकिन बहुत से लोग, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ना, उनके लिए एसईओ की थ्योरी यही है कि अगर डीए किसी का 10 है और हम 11 कर लेंगे तो हम रैंक कर जाएंगे। तो वो लोग भागते हैं डीएपीए लेने के पीछे, फिर उनको काफ़ी लोग ये सब चिपका देते हैं। जब ये लिंक बनती है ना, तो उनका डीएपीए बढ़ जाता है। यार मुझे क्या पता तैयार में कितनी ट्रैफिक आ सकती है आपकी 100 GB पे, वो उसकी होस्टिंग की बैंडविड्थ है। आपकी 100 GB से थोड़ी ना आपकी ट्रैफिक का ताल्लुक है कोई। ठीक है, अब आपके लिए इतना काफी है। कोई क्वेश्चन वोश्चन है किसी का तो बताओ जल्दी, नहीं है तो फिर क्लास को एंड करते हैं अभी। मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, चलो ठीक है। जिन लोगों ने नीचे विच नहीं बनाई, वो सिर्फ अगर अपनी ऑफ पेज भी अच्छी कर लेंगे तो भी ठीक है। इस पे कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं लगता, प्रैक्टिस करते रहो। ये तो आपको बस लिंक्स बनानी है, इसकी गूगल शीट्स बनाते रहो और अपना डेटा कवर करते रहो। जो जो लोग लाइफ टाइम अर्न करना चाहते हैं ना, उनके लिए रिकमेंडेशन ये है कि वो लोग जो है ना, ये चीज जो है ना, ये बहुत सेल होती है। ये कम पैसों की है और इफेक्ट ज़्यादा है और जल्दी अप्रूव भी होते हैं। आप लोग, ये इतनी ऐसे नहीं है कि आप जल्दी से, जो लालची लोग होते हैं, जो गर्मा गर्म खाते हैं तो जबान जल जाती है, वो करते हैं क्या है, फॉर्म पे जाते हैं, उस टाइम साइन अप करते हैं और जाके ना लिंक ऐड कर देते हैं। मोस्टली क्या होता है, साइन फॉर्म वाले उनको सस्पेंड कर देते हैं, उनका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं कि यार ये क्या बदतमीजी है। जो अच्छे, जिनको पता है ना अपने लाइफ टाइम यार इस फॉर्म को, इस एक साइट को 10 क्लाइंट के लिए रखना है, वो जाके वहाँ पे सिंपल लोगों के रिप्लाईज करते हैं, कमेंट्स, बातें करते हैं, एक्टिव होते हैं। और फिर वो कोई 15-20 दिन के बाद पहला लिंक ऐड करते हैं, जो यूनिक लगता है वहां पे, क्योंकि ऐड शो होता है सब कुछ। ठीक है, आप ये सबका एक नेटवर्क बना लो। ताहिर भाई ऑफ टॉपिक बात है, देखो फिर आप कहते हो मैं गुस्सा करता हूँ। बात बैकलिंक की हो रही है, आप निच पॉइंट के मुझे बता रहे हो, ये कर लिया है मैंने, वो कर लिया, देखो ये सेंस नहीं बनती, नाराज नहीं होना लेकिन। हाँ, मुझे नजर नहीं आया कि डायरेक्टली है, माय बैड। कर दो भाई, अब मैं ये क्या बता उसमें क्या क्या है। अच्छा, यमुना, हमने लिंक देना नहीं है, लेना है। अब जो लोग कमेंट में आपकी साइड पे के लिंक बना रहे हैं, वो तो अपने लिए बना रहे हैं ना, आपने थोड़ी ना उनको अप्रूव करते रहना है अपनी साइड पे। यार लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू, स्पैम हो रहा होता है, डेली के 50-100 कमेंट आ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप लोग यूनिक कमेंट जब लिखते हैं ना, बड़ा सारा कमेंट होता है, इसके नीचे आपकी जीमेल वगैरह होती है, आपकी साइड का नेम होता है, फिर अगर कोई ना लिंक ऐड हो ना,
अगर रेलिवेंट आप करोगे ना कमेंट, लोग अप्रूव करते हैं। जस्ट ये नहीं थैंक यू फॉर द वेरिएबल इन्फॉर्मेशन की, वो ऐसा नहीं हो, यूनिक कमेंट हो और सेंस बनाते हो। क्योंकि जो लोग एसईओ कर रहे हैं, जिस पे आप जाके कमेंट कर रहे हो ना, वो कोई बच्चा नहीं है जो कहे, ओ यार मुझे इसने कहा वेरी नाइस पोस्ट थैंक यू, तो अप्रूव कर दे, नहीं। मोस्टली क्वेश्चन या रिकमेंडेशन, लाइक उनको लगे तुमने यार उनका आर्टिकल पढ़ा है। अब तो एक चीज बड़ी मजे की होगी, वो बड़ी आसान, पता है क्या हो गई है, उसका कंटेंट कॉपी करके जीपीटी को दो और बोलो कि इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन करे, यानी पढ़ के इसको एडवाइस दे, ऐसे वो आपको बता देगा। आप वो भेजो और उसका जो लिंक है ना पोस्ट का, शीट में ऐड कर लो, देखो कितने लोग, आप कितनी सेट्स आपका लिंक अप्रूव करती हैं। या फिर आप आर्टिकल पढ़ के अपनी तरफ से जो आपको समझ आए, आप उसको जो है ना रिप्लाई जीपीटी से बना के ना एक बड़ा सारा ये लिखोगे ना, और जोरी लिंक, लिंक जो है ना कमेंट के अंदर ऐड नहीं करना, अगर वहाँ पे ऐड अ वेबसाइट का ऑप्शन है वहीं पे करो। ये नहीं कि कमेंट के नीचे आप लिखो दिस इज माय वेबसाइट और लिंक डाल दो, नहीं करेंगे अप्रूव, बहुत कम, हो भी सकता है लेकिन कम। बस जहाँ जहाँ से आपको लिंक मिलते हैं ना, वहाँ वहाँ हम उसको ये नाम दे देते हैं, लाइक अगर कमेंट्स निकालते हैं हम उसको कमेंट कह देते हैं, कोई हमें पोस्ट से देते हैं हम उसे गेस्ट पोस्ट कह देते हैं, कोई अगर पीडीएफ सबमिशन है तो हम पीडीएफ कह देते हैं। तो मे भी इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, आप माइंड लगा लो। जो पेटिशन लिंक से, जैसे भाई ने एक ने बात की अभी, तो आप कोई पेटिशन ऐड करो, वहाँ पे लिंक लगा दो, वहाँ भी ऑप्शन होता होगा। ऐसे ही आर्टिकल डायरेक्टरी होती है, क्लासीफायर्स होती हैं, और पता नहीं क्या क्या यार, मैं यहाँ पे हम लिखने लगेंगे ना तो लाइन बढ़ती जाएगी। जो नॉर्मल जो चलते हैं मैंने फिलहाल आपको वही बता दी हैं। और अगर आपकी साइड वैसे बगैर थोड़ी बहुत इस ओपेज से ही रैंक हो जाती है, मोस्टली टूल बेस्ड तो ऐसी रैंक हो जाती है, आप तो फिर उससे भी आगे लोगों को अपने गेस्ट पोस्ट शेयर कर सकते हो कि यार मेरे पास ये साइड है, ये ट्रैफिक है और ये नीचे मैं 50 100 या 200 डॉलर की गेस्ट पोस्ट सेल कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो क्लास को एंड करें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो कर लो, नहीं है तो फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल, तो क्लास भी ऑफ कर रहा हूँ। ये इतनी परेशानी वाली चीज़ नहीं है, ये मज़े की चीज़ है। इसमें तो आपको एटलीस्ट ये तो है ना कि आप रैंक करो ना करो, आप सेल कर सकते हो चीज़ को।